इसको ऐसे रखूंगा, गर्दन में पिन हो जाएगा, उसको आधे घंटे से ज्यादा रखूंगा। जाहिर सी बात है, आपने 34 इयर्स की लेगेसी कैरी की, ठीक है। आप भी, आपके तीनों भाई भी। समाज में लोगों को एम्प्लॉय बनना है, गुलाम बनना है, कहीं जाके नौकरी करनी है। वैसे जमाने में अगर किसी को तिजारत का ख्याल आ रहा है तो ये बहुत मुनफरिद बात है और बहुत बड़ी बात। तो आप मुझे अपने तजुर्बे के हिसाब से ये बताएं, आपके तीनों भाइयों में जो भी गुफ्तगू भी होती है उसका निचोड़ भी, और इतने सालों से जो आपने इंडस्ट्री में जो कुछ भी फेस किया है। दूसरा, आप लोगों का सजेशन कैसे काम करता है कि आपका रंग ऐसा है तो आप ये कलर लीजिए। एक्चुअली भाई कलर्स के लाइक अकॉर्डिंग टू जो भी दुल्हन उनके कलर के अकॉर्डिंग तो सजेस्ट नहीं करते, बिकॉज कस्टमर अपन बात अलग हो जाती है। कस्टमर अच्छा, वो एहसास कमतरी पे ले लेते हैं। बिल्कुल, काली बोल दिया। जिमी चू। तो कोई लफड़ा हुआ, कोई खातून आके चिल्लाने लग गई? बहुत होते हैं भाई, अक्सर होता है। कस्टमाइजेशन का पहले बताइए, क्योंकि मेरे हिसाब से वो ज्यादा मुश्किल होता है। नहीं मुश्किल, वो तो हम लोग सीधा बोल देते हैं भाई 60 डेज तो मिनिमम चाहिए। 60 डेज? हाँ बिल्कुल भाई, हैंडवर्क का पीस है, इट्स नॉट इजी टू मेक। भाई वेट होता है 12-15 किलो का ड्रेस होता है। 12-15 किलो? बिल्कुल। तो 40-45 साल की बेचारी कोई खातून रहेगी तो गिर जाएगी फिर। जो रमजान में या डेली वेयर के जो पीसेस आते हैं वो सूरत से आते हैं कुछ, फिर थोड़ा हैंड टेस्ट के दिल्ली से आते हैं, कलकत्ता से आते हैं, जयपुर से आते हैं, बनारस से आते हैं, बॉम्बे से आते हैं। कुछ लोग तो हमारे पास ऐसे आते हैं कि एक खड़ा दुपट्टा बनाए थे हम लोग कि 40 किलो कम से कम उसका वेट रहना तो ही हम लेंगे, वेट चेक करके ड्रेस लेंगे। जो पहनने वाली मोहतरमा थी उनका वेट कितना था? ये दुपट्टा है, सिर्फ दुपट्टा है, सर पे आता है। और यही नहीं, इसके साथ कस्टमर्स क्या है, साथ में आपको साइड में एक दुपट्टा मांगते हैं, ठीक है। अगर साइड में नहीं मांगे तो लोगों को एंट्री के वास्ते आजकल चल रहा है खुबुले का दुपट्टा या सो एंड सो की दुल्हन के नाम का दुपट्टा, वो भी चाहिए उन्हें साथ में। सबसे ज्यादा डिमांड कौन से रंग की है? अभी तो शादी के ऐसे मरून या गोल्ड हो गया। अब 3-4 साल से मरून बहुत बेच दिए भाई, तो हम लोग कुछ नया कलर, जैसा 1 साल से अनारदाना कलर, जो रानी कलर बोलते हैं, अनारदाना, अनार जो आता है ना उसका कलर, उस पर फोकस बहुत कर रहे हैं हम लोग के पास। शेड कार्ड है, उसमें ऑलमोस्ट 800 कलर्स है। 800? हाँ, उसमें से कस्टमर को सेलेक्ट करवा दे। वो 800 सारे अवेलेबल हैं आपके पास? तो इसका इनॉग्रेशन हमारे एमपी साहब बैरिस्टर असदुद्दीन नवी साहब करे थे। डीएफआर एक्सक्लूसिव का भी उन्होंने करे थे, क्योंकि डिजाइनर्स की जब थी, मैं 5 साल का था, तो मेरी एक फोटो भी आई डोंट नो मिल रही नहीं, वो फ्रेम करा के रखे थे। मैं छोटा था तो उन्होंने फूल पिराने थे, तो एक ही था पॉइंट कि असद साहब या फादर। डैडी बोले मैं कैसे ओपनिंग करूँ अपनी दुकान की, मैं नहीं करता। तो नहीं डैडी, असद साहब करेंगे या तो फिर आप ही करेंगे, कोई 3rd% नहीं होना मेरे को। उनका सीधा पॉइंट था। उन्होंने लाइक हम लोग तीनों भाइयों में क्या है, रेहान थोड़ा डैडी से क्लोज है, लाइक उन्होंने बोल सकते डैडी को नहीं डैडी ऐसा करेंगे। थोड़ा मैं और बड़े भाई थोड़ा वो होते, थोड़ा बैक स्टेप होता है, नहीं नको डैडी है बोल के, तो ठीक है बोल के इंशाल्लाह बोल के ओके डैडी हो गए थे। बट डैडी इनॉग्रेशन कैसे रेडी नहीं थे, तो हम लोग इनॉग्रेशन ही हटा दिए, ओपनली नहीं कर सकते, बहुत टफ रहता। अब हम लोग के साथ खुश हो जाते हैं कि जैसा जुम्मे के दिन है कभी वालिद साहब का हाथ चूम लिए, ईद के दिन गले मिल लिए, तो आप कैजुअली नहीं कर सकते वालिद साहब के साथ, तो एक इमोशनल मूवमेंट से था। तो हम लोग हमारे वालिद साहब कैसे, उनकी जो दुकान है, जो वो चीज़ बनाए, उन पे हम लोग पूरा दाग नहीं आना देना चाहते, बस उनकी जो लेगेसी है उनको मेंटेन करना। मोहम्मद इम्तियाज सयानी, DFR exclusive best bridal store in Telangana. Visionary businessman and a dynamic leader in his own right. Being a founder of DFR Exclusive, he has been the primary force to bring DFR to its current heights. तो आपके अंदर बिलीव रहना कि अल्लाह ताला आज नहीं देंगे तो कल बिल्कुल करेंगे। तो कंपटीशन की बात करें तो आप किसी से कंपटीशन तो वैसा है नहीं भाई, क्योंकि ब्राइडल में हम लोग की मोस्टली तो हमारी खुद की क्रिएटिविटी रहती है, तो हम लोग का फोकस रहता है कि हम खुद से कॉम्पीट करते हैं। और कई कस्टमर तो हम लोग को पता नहीं क्यों, हम लोग को घर में ही कोई बोलते, सब परेशान होते कि तुम सेम दिखते नहीं। कई लोग आके अरे आप लोग ट्विंस है क्या, आप लोग ट्रिपलेट्स है क्या, हम लोग एक दूसरे को देखते कौन से कोने से दिख रहे हैं भाई। बाकी प्रमोशन के लिए फूड ब्लॉगर्स वगैरह को बुलाते हैं? चल रहा तो इन्फ्लुएंसर्स को बुलाना ही पड़ता है ना भाई। ये कपड़ों के लिए फूड ब्लॉगर्स को क्यों बुलाते हैं? हेलो एंड वेलकम टू सोशल स्फीयर, अनदर एपिसोड ऑफ टी कास्ट। आपने वो लाइन सुनी होगी, बहुत मशहूर गाना है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का क्या। हैदराबाद में जब कभी किसी लड़की के हाथ पीले होते हैं तो अक्सर फिर जो ख्वाहिश जाहिर की जाती है वो DFR के कपड़ों की जाती है।
और इतनी शोहरत हासिल होने की वजह क्या है DFR की, और ये पूरा बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है, उसी ज़मीन में बात करेंगे। एक जो मेहनत का बीज बोया गया था कई साल पहले, एक वालिद की मेहनत थी, फिर उसमें बच्चों का वादा जुड़ा। मोहम्मद इम्तियाज़ सयानी साहब जो DFR के फाउंडर हैं, उनके फ़र्जंद हैं मोहम्मद फ़रहान सयानी, जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाई कैसे हैं फ़रहान भाई? बस अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं भाई? एकदम एकदम। DFR आज बहुत ज़्यादा मकबूल है हैदराबाद में। अल्हम्दुलिल्लाह से। यू डोंट नीड एनी इंट्रोडक्शन, और यही चीज़ बताती है कि भाई कहाँ कहाँ घुसे पड़े हैं आप। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? फादर का पहला थॉट क्या था, और क्या इससे पहले भी कोई क्लोथिंग इंडस्ट्री में था आपकी फैमिली से? भाई बेसिकली मेरे दादा जो है ग्रैंडफादर, वो डॉक्टर है, ओके। डॉक्टर मोहम्मद इद्रिस अब्बानूर साहब। तो मशहूर डॉक्टर है हमारे। तो उन्होंने तो डॉक्टर फील्ड के थे। तो मेरे फादर, उनके नाना सत्तार साहब बोल के थे, सत्तार सेठ बोल के बोलते थे उनको ओल्ड सिटी में सब। तो उनसे बिजनेस सीखे सो है कपड़े का। सो जो मेरे फादर 18 ईयर्स के थे तो उन्होंने बिजनेस में आए थे, एज अ होलसेल बिजनेस स्टार्ट करे थे। तो पहले उनका बिजनेस स्टार्ट हुआ था इम्तियाज़ टेक्सटाइल्स के नाम से, स्टार्ट किए थे 1991 में आई गेस। सो जब होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करे थे, 200 स्क्वायर फीट की शॉप थी एक पटेल मार्केट में, गॉड गिफ्ट मार्केट में एक शॉप है अंडरग्राउंड, वहाँ पे लिए थे। तो वहाँ से बिजनेस की शुरुआत हुई समझिए। तो बेसिकली फॉर 13 ईयर्स होलसेल बिजनेस में थे। जब तक क्या था, सूरत में मशीन शुरुआत ही होलसेल में हुई? हाँ, होलसेल में शुरुआत हुई। तो बेसिकली ये 13 ईयर्स तक कंटिन्यू हुआ होलसेल का बिजनेस, बिकॉज सूरत में मशीनरीज नहीं आए थे जब तक। तो 13 ईयर्स की जर्नी बहुत सैक्रिफाइसेस, डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ गुजरी हुई। तो उसके बाद फिर रिटेल में आए हुए 2004 में। उससे पहले फैमिली में कोई? नहीं, रिटेल का फर्स्ट मेरे फादर ही स्टार्ट किए थे 2004 में। रिटेल आउटलेट DFR से स्टार्ट किए थे 2004 में? हाँ, 2004 में ऑफिशियली जो इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट। हाँ, DFR के नाम से। 2002 में उन्होंने जैसा जो पैकिंग कवर्स आते, उसको विजन जब भी हो गया था कि 2002 में कि अब मार्केट मशीन्स जब आ गए सूरत में, प्रोडक्शन आपको इनटू 100 टाइम्स हो गया था। सो उन्होंने जब भी आइडिया लगा लिए थे कि होलसेल मार्केट थोड़ा डाउन जाने वाली है, बिकॉज एवरी जो रिटेलर्स है डायरेक्ट जाके परचेस करेंगे इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द होलसेलर्स। तो उन्होंने क्या करे, 2002 में ही वो जो स्पेस DFR के नाम से स्टार्ट कर दिए थे पैकिंग्स देना। फिर 2004 में अपने मंडी, जो पटेल मार्केट के ऑपोजिट जो मंडी की कमान है, वहाँ पे DFR डिज़ाइनर्स के नाम से स्टोर स्टार्ट किए थे। एंड अच्छी बड़ी स्टोर थी, 3 फ्लोर्स की बिल्डिंग थी। तो वहाँ पे फर्स्ट स्टोर स्टार्ट किए थे हमारे MP साहब, असदुद्दीन साहब ने ओपनिंग की थी, इनॉग्रेशन किया था वहाँ पे। फिर वहाँ से उसके बाद 2009 में हम लोग ये जो अभी मेन ब्रांच है नया पुल पे, वहाँ पे शिफ्ट हुए थे। शिफ्ट इन द सेंस वहाँ पे वो 2012 में वो स्टोर क्लोज हो गई थी पुरानी वाली। 2009 से ये कंटिन्यू है, हमारी ओन प्लेस है अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी यहाँ पे कंटिन्यूशन। वो क्लोज हुई, उसको जानबूझ के छोड़ा गया था या फिर? रेंट की शॉप थी ना भाई, तो अब हमारी ओन प्रॉपर्टी है, इसमें हम लोग ऑलरेडी एक्सटेंड कर चुके थे। मैन पावर जब कम था फादर के साथ, लाइक 2009 में वो तो हम लोग भी, मैं भी छोटा था, ऑलमोस्ट 10 साल का था। बड़े भाई और छोटे भाई भी, मतलब ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं है। तो इस वजह से उन्होंने वो शॉप क्लोज करके इस पर ही पूरा फोकस था उनका। ये जिस तरह आपने बताया कि यहाँ से वहाँ शिफ्ट जी हुए, हाँ। तो आइडेंटिटी क्राइसिस तो नहीं हुआ होगा ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज 2009 में जब ये ओपनिंग हुई, जब वो शॉप भी रनिंग थी ना भाई 2012 तक। ओके, हाँ। तो वो शॉप भी रनिंग थी, तो उसमें कुछ भी नहीं, कस्टमर उल्टा जाता था, लाइक एक थोड़े कपड़े यहाँ से ले लिए, फिर बाकी की शॉपिंग वहाँ से होगी, तो इट वॉज अ बेनिफिट फॉर हम लोग के वास्ते। तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आज भी कई लोग जो 34 ईयर्स से, मतलब जो फादर के टाइम से है, आके कई लोग अभी भी पूछते, अरे हम लोग तो वहाँ आते थे, आप यहाँ पे भी आ रहे हैं। जो US वगैरह NRI कस्टमर्स जो है अभी चले गए 10 साल 20 साल के बाद जो आ रहे हैं, अरे हम लोग तो DFR वहाँ पे देखते थे, अब तो यहाँ पे आ गई है बोल के। तो हाँ, इतना टाइम हो गया, लोग मतलब लाइक इतने टाइम से पहचानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। ये टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का जो रेवोल्यूशन आया सूरत वगैरह में, तो उसका मतलब प्रभाव पड़ा है आपके बिजनेस पे ना? हाँ बिल्कुल भाई, क्योंकि सूरत का कैसा है, सूरत इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन मशीन्स। अब आप मशीन में कितना बोल के प्रोडक्शन कर सकते हैं आप, बहुत लाइक क्वांटिटी प्रोडक्शन है मशीन में। सो मशीन एंड हम लोग का बिजनेस अलग है, बिकॉज मशीन के हम लोग भी लेते हैं। जैसे आप रमज़ान आ गई, रमज़ान में क्वांटिटी कपड़े होना रहता है, तो रमज़ान मोस्टली क्या है, रीजनेबल रेट्स में मशीन में उतरते हैं। एंड हम लोग का मेन अभी फ़िलहाल जो बिज़नेस है हैंडवर्क पे, तो हम लोग टोटली बेस्ड ऑन हैंडवर्क ही है अभी। अभी वालिद के साथ रिलेशन कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंडली रिलेशन है भाई हमारे। जूते में फारिद पैर आ जो, गया ना? हाँ वालिद के जूते में पैर आ गया आपको? वैसा नहीं, हमारा मेन रीज़न जो हम लोग आज अल्हम्दुलिल्लाह टीम वर्क जो बोलते हैं ना, हमारे वालिद हम लोग तीनों भाइयों को एज लाइक स्ट्रिक्ट माहौल कभी नहीं था, हम लोग एज अ फ्रेंड्स के वैसा ही रखे, ऐसा फादर सन का रिलेशन नहीं था कभी।
बस एज अ फ्रेंड्स के वैसा ट्रीट करते हैं हम लोग को हमेशा। आज भी मजाक करना हो या कुछ भी है, कुछ समझाना है जो हम लोग से गलतियाँ होते हैं बिजनेस में भी, तो उन्होंने ऐसा डांट के डरा के नहीं, एकदम बहुत फ्रेंडली उसमें माहौल में उसमें समझाते हैं हम लोग को। पुरानी कहानियां भी बताते होंगे, वो किससे जो वो चैलेंजेस तो फेस बहुत ज़रूरी है ना भाई, बहुत चैलेंजेस फेस। कोई ऐसी एक कहानी है जो भाई कहानी आपको तो बहुत पहली सारी। बार सुनने के बाद कई बार होता ये है कि फादर जो है ना राइट टाइम का इंतजार करता है हाँ, कि बिल्कुल। मैं ये वाली कहानी इसको बताऊंगा, ये इसके लिए सीख होगी बहुत बड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अक्सर ना या तो खाने पे निकलता है या तो चाय पीते पीते निकलता है। बेसिकली कैसा था भाई, पहले हम लोग की जब, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह से हैबिट्स पे भी हमारी स्टोर एक ओपन हुई सो रिसेंटली। हाँ ऑलमोस्ट 7 मंथ्स हो गए अभी, 7 to 8 मंथ्स हो गए अभी, नवंबर में ओपनिंग हुई थी। तो पहले के साथ हम लोग 3 भाई एक जगह रहते थे, फादर भी रहते थे, तो लंच पे शॉप पे लंच पे डिस्कशंस होते थे। अभी क्या हो गया, मैन पावर डिवाइड हो गया। जैसा छोटे भाई मेरे रेहान है, उन्होंने हैबिट्स पे ज़्यादा बैठते हैं, तो अब थोड़ा डिवाइड हो गए कि टाइम एक साथ नहीं मिलता है, तो घर पे डिस्कशंस होते हैं। ये मोस्टली संडेज में टाइम मिलता है हम लोग को या फिर डिनर के टाइम पे, तो उसमें कहानियाँ सुनने मिलते हैं जो हम लोग से गलतियाँ होती है। एंड बेसिकली जैसा उनका जो सैक्रिफाइसेस थे, भाई आज के टाइम पे ट्रैवलिंग ईजी है, बिल्कुल। आप प्लेन में चले गए, होटल्स फैसिलिटीज़ ईजी है, बहुत अच्छा है, हम लोग जो रहते भी अल्हम्दुलिल्लाह से। बट उनके टाइम पे जब उन्होंने स्टार्ट करे थे, सूरत जाना, ट्रेन में जाना, 2-3 घंटे का टाइम, 2-3 दिन का टाइम दे देना आपसे आराम से। एंड उसके बाद जगह नहीं मिलती है आपको। आप न्यूज़पेपर बिछा के बैठ के जाते थे वो लोग, 15-20 पर्सन्स मार्केट के एक साथ मिल के जाते थे। एंड अब कुछ पीसेस डिफेक्टिव निकलते थे, माल जो लाते थे कुछ पीसेस डिफेक्टिव निकलते, उसको वापस कैसा करें। आज ट्रांसपोर्टेशन है, ईजी है, व्हाट्सएप पे फैसिलिटीज़ है, बिल्कुल। कूरियर स्लिप डालिए कर दिए। वो टाइम पे पूरा बैग भर के कंधे पे उठा के लेके जाते थे वो लोग, स्टेशन को लेके जाना, स्टेशन से फिर मार्केट लेके जाना, वहाँ पे उसको बता के फिर उसके रिप्लेस में कुछ लेके आते थे। बहुत टफ था, होटल फैसिलिटीज़ नहीं थी। फिर होलसेल का बिजनेस बोले तो क्रेडिट पे भी माल जाता था, लाइक जो परचेस करते थे कस्टमर्स तो क्रेडिट पे, तो कलेक्शन कलेक्ट करने जाना विजयवाड़ा, वरंगल, तो बस में बैठ के जाना, बैग्स सेफली रखना, तो बहुत सेक्रीफाइसेस थे भाई, बहुत डिफिकल्ट था सिचुएशन वो टाइम पे। जो टेक्सटाइल वहाँ से लेके आते थे, हाँ वो ट्रेन के थ्रू इंपोर्ट होता था वो। हाँ, मतलब ट्रांसपोर्टेशन तो नहीं, ट्रांसपोर्ट मैं बोल रहा हूँ कि जो वापस लेके जाते थे, जो Okay. बेसिकली समझो आप 1000 पीसेस है, उसमें 50 सारी डिफेक्ट निकली, फटे हुई निकली, कुछ इश्यू निकल गया, खुद जाके वापस देंगे। हाँ वो टाइम पे ऐसा था। आज का टाइम अलग है, वो टाइम पे बहुत डिफिकल्ट था। अक्सर आजकल जो जेनजी जनरेशन है, आप तो नहीं है उसमें, नहीं, उम्र कितनी हो गई आपकी? 26 अभी जस्ट रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह से। 26? जी भाई, शादी भी होगी? अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, तो आजकल की जो जेनजी जनरेशन है, जी। इन लोगों ने इसको एक जोक बना लिया है हम्म, कि फादर कहानी सुना रहे हैं कि हम लोग तो 2 नदियां पार करके, फिर कांटों पे चलते हुए, फिर कांच आंख में घुसा के हम लोग स्कूल पहुंचते थे। उन लोगों ने मजाक बना दिया इस चीज़ बिल्कुल को। बिल्कुल हालांकि उस टाइम पे रिसोर्सेज की कमी थी, तो बहुत एक्चुअल कमी में थी, वो लोग ऐसी जिंदगी जीते थे। बिल्कुल। अब खैर उसका मजाक बनाना ये तो है ही इमोरल है या पूरी बिल्कुल पूरी भाई, जिंदगी। उसका मजाक बनाना है, कोई पॉइंट ही नहीं है उसमें, Not a good क्योंकि thing. वो जो आज हम जो पोजीशन पे अल्हम्दुलिल्लाह Obviously. से, तो वो बिकॉज उनकी सैक्रिफाइस उन्होंने जो करे उस वजह से हम लोग ये सिचुएशन पे आए हुए सर। आज जो पोजीशन है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो DFR, अब कहीं भी चाहे दिल्ली, हमारा ऑल अराउंड इंडिया से माल आता है। बाकी हमारा ओन मैन्युफैक्चरिंग की बात अलग करेंगे, जो हम लोग रेडी स्टॉक भी जो लेके आते, जहाँ भी जाते जो रिस्पेक्ट मिलती है हमें। भाई आज 26 है, अब आपको यंग दिख रहा हूँ मैं छोटे भाई है, बड़े भाई, हम लोग जाते हैं दिल्ली, आप इतना इजीली आपको माल नहीं मिलता। उनकी जो उन्होंने बनाए सो है, उनकी लेगेसी जो बनाए, उसकी वजह से हमारे से ईजी है। Obviously. अब हम लोग जाते हैं कहीं भी, तो कोई और बैठे हुए रहे तो उनको उठा के हमारे को बिठाते हैं कि भाई आप पहले माल देखिए। ये मार्केट में इमेज ये मार्केट में इमेज है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फादर की। और उन्होंने 6 ईयर से अभी, लाइक जो जर्नी थी 6 ईयर से उन्होंने टोटली परचेज पे नहीं है अभी, हम लोग छोड़ दिए सो है, लाइक फ्री हैंड दे दिए, डू वॉट एवर यू वांट टू डू, आई एम ऑन बैक हैंड पे हूँ मैं, आप लोग करो आपके हिसाब से। बस खड़े होकर के देखता रहूंगा, चलो गिरो खुद से संभलो, बस बिल्कुल, जहाँ पे कोई परेशानी आई तो मैं मैं हूँ पीछे, वो हूँ वाली मैं बात हूँ है। पीछे, लेकिन गलती करेंगे तो उसकी सज़ा नहीं है। लाइक हम लोग के गलतियाँ हुए कोविड के बाद, हम लोग जब अल्हम्दुलिल्लाह कोविड में भाई इतना अच्छा रिस्पांस था, 4 घंटे ओपन होती थी मार्केट, याद होगा आपको अगर। बिल्कुल, अनलॉक तो फर्स्ट में। हाँ, तो 4 घंटे में जो हम लोग बिजनेस करते थे भाई, जो मज़ा आता था बिजनेस का, टोटली डिफरेंट था। तो वहाँ से हम लोग पीक हुआ अल्हम्दुलिल्लाह से। तो उसके बाद जब मार्केट टोटली ओपन हो गई, जब हम लोग परचेजिंग पे गए, तो हम लोग से कुछ ज़्यादा स्टॉक ला लिए थे, मैं और मेरे बड़े भाई गए थे। तो वो स्टॉक हमारे को 6 महीने पीछे कर दिया था मार्केट से, बहुत बड़ी गलती थी। सो फादर हमारे को उसका लाइक ऐसा नहीं कि डरा है या गुस्सा करे, ऐसा नहीं, समझा है, ये आप लोगों के से सीख है।
आपका अपना डिसीजन था ये? मैं और मेरे बड़े भाई हम लोग के पास 2019 से वो कम्प्लीटली डिसीजन हम लोग के ऊपर छोड़ दिया, लाइक परचेज सेल्स एंड जो भी है वो हम लोग के ऊपर छोड़ दिया टोटली। बट जैसा कुछ ऑफर्स डालना है या कुछ शॉप के रिलेटेड दूसरे डिसीजन से उसके वास्ते उनका अप्रूवल हम लोग को नेसेसरी है। इवन हम लोग जा रहे हैं जैसा परचेजिंग को जाते हैं या कारीगर से मीटिंग से वास्ते जाते तो उनसे अप्रूवल लिए बिना हम लोग जाते नहीं। ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप किस तरह का स्टॉक उठा रहे हैं, क्योंकि जी, आजकल बिल्कुल। हर 2 महीने में 3 महीने में ट्रेंड्स बदल जाते हैं। बहुत फास्ट, वेरी फास्ट। खवातीन आगे पूछती होंगी अरे वो वाला डिज़ाइन ये तो पुराना है। बिल्कुल बिल्कुल, उसका रेडीमेड फिर में होता है। उसकी भरपाई कैसे हुई? डेड स्टॉक उसको लॉस में जाता है भाई, तो उसमें ही तो जीते हैं। मेरे फादर इतने साल में उन्होंने डेड स्टॉक को कभी बढ़ने नहीं दिया, हाथों हाथ ख़त्म कर देंगे। रेट टू रेट है, अंडर कॉस्ट है, जस्ट फिनिश इट ऑफ। सो वहाँ पे ही जीत है आपकी। कपड़े में आप किससे ही पूछ लो, डेड स्टॉक अगर आप भाई आप कितने भी लाखों करोड़ों का सेल कर लो, अगर आपके अदर हैंड पे डेड स्टॉक बढ़ रहा तो आपका कुछ वैल्यू नहीं है बिजनेस में, खत्म हो गया। आप कितना प्रॉफिट कमाने बट आपको अदर हैंड आप देख रहे हैं इतना माल घुसे हुआ है तो क्या फ़ायदा आपका। सही है। लेट्स कम टू द बिजनेस। आप कैसे जुड़े? भाई बेसिकली हम लोग 3 भाई है, बिल्कुल। तो 3 भाई में जैसा हम लोग में एक्चुअली और एक कोइंसिडेंस है हम लोग चारों में, लाइक डैडी हम लोग 3 भाई। तो मेरे फादर मोहम्मद इम्तियाज़ सयानी उन्होंने 17 to 18 ईयर्स की एज में बिजनेस में ज्वाइन हो गए थे। सेम मेरे बड़े भाई मोहम्मद दानिश सयानी उन्होंने भी सेम 17 से 18 ईयर्स की एज में ज्वाइन हुए। मैं मोहम्मद फरहान सेम, एंड मेरे छोटे भाई रेहान सेम एज। ये कोई मौसम गुजरता है क्या आपके घर पे? पता नहीं भाई, लेकिन एक कोइंसिडेंस है ये। तो हम लोग साथ में एक साथ वैसे ही ज्वाइन हुए। तो मेरे बड़े भाई पहले आए थे 2015 आई गेस। सो 2015 में 14 या 15 में उन्होंने स्टार्ट करे थे बिजनेस। मैं भी उनके साथ जाके देखता था, तो उन्होंने फादर पूरा उनको सिखाए, तो उन्होंने पूरा सेल्स देखते थे। मैं कभी फ्री टाइम रहता था तो शॉप पे चले आता था, तो उन्होंने जो कस्टमर्स को एक्सप्लेन करते थे या कस्टमाइजेशंस करवाना रहता तो मेरे सामने कस्टमर्स बोलते थे आप तो फैशन डिज़ाइनिंग करे हुए, भैया को बोलते थे आप तो फैशन डिज़ाइनिंग करे हुए दिख रहे हैं, आपको अच्छी नॉलेज है। पूछते थे कहाँ से करे आप, कहीं से नहीं करे, ब्लड में है ये, फादर से आया। एल्डर ब्रदर का एजुकेशन इंटरमीडिएट करे हो ना? इंटरमीडिएट, दैट्स इट। That's उसके it. बाद ग्रेजुएशन वगैरह कुछ भी नहीं नहीं। बिजनेस में आ गए थे ना भाई। मगर स्किल्स इतनी है कि लोग कहते हैं भाई बिल्कुल, फैशन बिल्कुल, डिजाइनिंग की बहुत हुई है। फास्ट, वेरी फास्ट। उन्होंने जो कंप्यूटर चलाते थे टिक 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 आप परेशान हो जाना था। कोई मिल गया कि रोहित मेहरा। बेसिकली आपका फिर मैं भी 2017 या 18 से ज्वाइन हुआ था बिजनेस। थॉट क्या था? लाइक ऑब्वियसली होता है कि अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे बाप के पास पैसा है, 4 दोस्तों को पकड़ा, हफ्ते में एक बार कहीं की ट्रिप मारी, चबूतराबाजी कर रहा हूँ, शाम में बैठ गए, सिगरेट फूका, खुद पता नहीं कुछ खा लिया बाहर, अंड शंड, ख़त्म ज़िंदगी, मुझे मज़ा आएगा इसमें। आपका सही क्या बात है। थॉट था? भाई बेसिकली मेरे को भी आया था थॉट, इंटरमीडिएट में थे, यंग थे, अरे बाहर जाएंगे। 17-18 साल की उम्र में क्या है सही बात है। मजे इंटर करने 17 में वो तो इंटर था मेरा। हाँ। तो मेरे को याद होगा कि भैया की शादी हुई थी, जस्ट 2016 में शादी हुई थी उनकी। तो जब दोस्तां थे पूरे, हम लोग सेंट मेरीज से हूँ मैं, तो यूसुफगढ़ा, तो Okay. हम लोग दोस्तां बैठते थे, अरे ये पढ़ेंगे, एरोनॉटिक इंजीनियरिंग करेंगे, लंदन जाएंगे, कनाडा जाएंगे। अब रहता हो जाएंगे बिल्कुल, डिग्री वहाँ से लेंगे, ये करेंगे। बट एट द एंड मालूम है उसका एंड क्या है, जॉब तो करना नहीं है भाई, आपका एंड क्या होने वाला है, एट द एंड आपको बिजनेस में ही आना है। और बचपन से था ऐसा नहीं कि मैं भी, मेरे छोटे भाई भी या बड़े भाई भी, हम लोग जब 10-12 साल से थे, 10-12 साल की उम्र के जब थे, तो रमज़ान में क्या रहता था, शॉप्स लेट नाइट तक ओपन रहते थे। मोस्टली हॉलीडेज रहते थे, रमज़ान में स्कूल को छुट्टी रहती थी, हम लोग शॉप पे जाके बैठ जाते थे, जब से ही काउंटर पे बैठ जाते थे। एंड मैं तो आई गेस मेरे को याद होगा, जो हम लोग की DFR डिज़ाइंस थी, वहाँ पे एज अ सेल्समैन भी ठहर जाता हूँ था। तो एक बार डैडी फ़ोन करके, तुम्हारी उम्र क्या है, तुम जाओ घर पे बैठो, अभी मत करो ये सब बोल के। बचपन भी तो छिन जाता है ना। हाँ नहीं, छिन जाता नहीं, वो हम लोग को एंजॉय दिया अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ दिया हमारे। शुरुआती से बिजनेस एंजॉय किया? बिजनेस में था ना, फिर खून में, वही बोलो ना आपको, खून में ही बिजनेस है हमारे। बस हम लोग को तीनों भाई जो भी है, मैं CEC करा, बड़े भाई भी वही करे, मेरा छोटे भाई MPC करे, MPC करके भी वो बिजनेस में, उनको भी था। रेहान जो है मेरे छोटे भाई, मोहम्मद रेहान सयानी, तो उन्होंने जब आया बिजनेस में, बैठे हाँ थे यहाँ पे सामने। बैठे हुए हाँ, तो सामने। आप ऐसे मुखातिब कर रहे हैं जैसे पता नहीं कहाँ नहीं भाई, बैठे अब जैसा रोल से, तीनों के अलग अलग रोल से, बड़े भाई का बताया जैसा उन्होंने सेल्स में थे, और पूरा मेरे को उन्होंने सिखाया बिजनेस कैसा करना। मैं ये वालिद ने डिवाइड किया है या आप लोगों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी नहीं, ली? हम लोग की जिम्मेदारी हम लोग खुद से आया, स्टेप बाय स्टेप रहते रहते आपको आ गया सोए। कि बड़े भैया इसमें अच्छे हैं, मैं इसमें अच्छा बिल्कुल हूँ, बिल्कुल, छोटा भाई सबकी इसमें जो अच्छा है स्पेशलिटी जो है सबकी, वो चीज़ वो टाइम रहते रहते मालूम होगा ना भाई। चीज़ एकदम जाते ही कि तो आप अचीव नहीं कर लेंगे सीधा, आप बैठ रहे कि अंबानी तो नहीं बन जाएंगे सीधा सीधा।
तो बेसिकली क्या हुआ था, भैया वो चीज़ों में थे, जैसे आपको सुनाया मैं सेल्स वगैरह था, मैं आया जब मैं भी देखता था उन्होंने कैसा करे, डैडी के स्टेप्स क्या थे उसको फॉलो करने की कोशिश करता था। बट मेरे अंदर था, मैं परचेज में क्रिएशन में ज़्यादा घुस गया था। जो आज ब्राइडल ड्रेसेस जो भी बन रहे हैं हमारे में, उसमें ज़्यादा फोकस है मेरा। ओके। तो मैं क्रिएशन में टोटली चलेगा। बट वो टाइम पे इंस्टाग्राम वॉज फेम हो रहा था बहुत, 2015 या 14 में ज्वाइन हुआ था शायद इंस्टाग्राम, आई गेस, याद नहीं है प्रॉपर्ली। तो इंस्टाग्राम पे अच्छा सक्सेस हो रहा था, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन गया था बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के वास्ते, क्योंकि न्यूज़पेपर हर कोई पढ़ने वाले नहीं थे आगे से। और ऑब्वियसली आपकी जनरेशन ही ये चीज़ समझ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इंस्टाग्राम पे कर रहा था, ऑलरेडी आईडी बनी हुई थी, मैं आई गेस था जब 2000 फॉलोअर्स तक ही पहुंच सकूँ था मैं। बिकॉज एक आदमी हर जगह पे दिमाग नहीं लगा सकता है, लगाना भी नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल। तो उस वजह से क्या हुआ था, जब मेरे छोटे भाई दुकान पे आए थे, ऑलरेडी रोल्स थे, मेरे फादर भी जब पूरा बिजनेस देख रहे थे 2018 में, और भैया भी थे, मैं भी था। अब उन्होंने भी आया तो उनको हम लोग फिर भी थोड़ा लीनेंट छोड़ दिए थे कि भाई आप करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। रेहान जो है मेरे छोटे भाई, बिकॉज ऑलरेडी 3 लोग हैं बिजनेस में, उतना काम जब था नहीं, काम चल रहा था। फिर वो 2019 में जब प्रॉपर आ गए बिजनेस में, वो भी हम लोग रेनोवेट करे थे स्टोर। डैडी बोलिए थे कि व्हाट डू यू वांट टू डू, आप तीनों भाइयों को करना क्या है, आगे और पढ़ के जॉब करना है या बिजनेस को कंटिन्यू करना है। कौन सा साल? 2017 नहीं 18 में रेनोवेट करे अपन, उम्र से आए बात। हम लोग उम्र में थे, मदीने में बैठे हुए थे, रियाजुल जन्ना में बैठे हुए थे, डैडी ताजुद का वक्त था, तीनों को बिठा के पूछे एक ही क्वेश्चन, लाइक उन्होंने, बिकॉज उन्होंने रियल स्टेट में थे वो टाइम पे। सो रियल स्टेट एंड दुकान मैनेज करना पॉसिबल थिंग नहीं है। तो उन्होंने हम लोगों को पूछे भाई आपको करना क्या है, आपको दुकान कंटिन्यू करना है तो मैं टोटली रेनोवेट करके आप लोगों के अंडर छोड़ दूंगा, एवरीथिंग स्टॉक कम करके, या नहीं बोले तो कुछ और सोल्यूशन देख लेंगे उसका, लाइक रेंट पे छोड़ देंगे शॉप। तो हम लोग बोले नहीं डैडी, आपकी लेगेसी है, हम लोग पढ़ के करना क्या है, जॉब तो करते नहीं, आना है तो बिजनेस में ही है, तो हम लोग अभी से आएंगे। उम्रे से आए, विद इन अ मंथ उन्होंने शॉप डिसमेंटल कर दिया, इंटीरियर पूरा, मतलब लाइक सेक्शन बाय सेक्शन पूरी टोटली न्यू लुक दे दिए। उसके बाद हम लोग आए स्टोर पे, मैं परचेजिंग को लेके गए, वो भैया को भी लेके गए। फिर उसके बाद छोटे भाई रेहान आके उन्होंने इंस्टाग्राम हैंडल करे, एंड 1 साल लगे 10,000 फॉलोअर्स पहुंचने, स्टेप बाय स्टेप। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर 1 लाख फॉलोअर्स हो गए कोविड में। तो उनकी मेहनत थी, रेहान का विजन था कि मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सेट करूं वो लेवल पे कि हमारे को सोर्स ऑफ लाइक सेल मिल जाए, कस्टमर ज़्यादा आए हमारे स्टोर पे, मालूम हो, जिसको DFR मालूम है और जो लोग को नहीं मालूम है उनको भी ज़्यादा मालूम हम कि आज क्या बेच रहे हैं, पहले क्या बेच रहे थे, आज क्या बेच रहे हैं, क्या वैरायटी बना रहे हैं हम लोग। और अल्हम्दुलिल्लाह से आज के डेट पे आप हैदराबाद में देखेंगे, आप इंस्टाग्राम खोले तो आपको मालूम हो जाएगा हम लोग जो क्रिएशन कर रहे हैं मार्केट में वो क्रिएशन आ रहा है कपड़ों में। कॉपी पेस्ट बोल सकते हैं आप, इंस्पिरेशन बोल सकते हैं आप, कुछ भी कपड़ों में मार्केट है ना भाई। हम भी किसी से इंस्पिरेशन लेते हैं डिज़ाइंस, बट हम उसमें हमारी क्रिएटिविटी डालते हैं। एग्जैक्टली सेम कस्टमर ला के जाए तो बिल्कुल बना के देंगे, बट उसमें हमारी क्रिएटिविटी भी डालते हैं, हमारी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो रेहान का वो था कि ऑनलाइन अब बन गया था प्लेटफॉर्म। पहले क्या था, फॉलोअर्स की बुक थी, फॉलोअर्स चाहिए, लाइक्स चाहिए, रील्स पे गाने डालना, सब करना चलता था। बट उसके बाद एक पॉइंट ऐसा है कि बस अब फॉलोअर नहीं चाहिए, अब जेन्युइन कस्टमर्स चाहिए। रील्स पे गाने हटा दिए, विदाउट लाइक वॉइस ओवर्स देते थे, मैं वॉइस ओवर देता था, उन्होंने मेरे को सेट करे थे कि भाई आपकी आवाज़ अच्छी है, आप वॉइस ओवर दियो। बड़े भाई को फेस बना दिए कि लाइक उनमें है कॉन्फिडेंस है कि स्पीक कर सके कैमरे के सामने। इट्स नॉट ईजी भाई, ऑडिटिंग स्किल्स अच्छे हैं आपके बड़े भाई। हाँ, बहुत तो अच्छे। उन्होंने रेहान उनको पूरा वो करते, लाइक बहुत टाइम लगा उसके वास्ते भी, रेहान उनको सपोर्ट करते, बिकॉज मैं वो सीन में जाता ही नहीं था। हम लोग डिवाइड कर दिए थे कि मैं टोटली सेल्स पे, परचेजिंग पे देख लेता हूँ, जब तक आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सेट कर लो। तो वो बड़े भाई को सपोर्ट कर लेते हैं, उन्होंने बड़े भाई कॉन्फिडेंस में ला के, तो हमारे दानिश भाई फेस बन गए DFR के, एंड वहाँ से हम लोग का एक नया दौर चालू हो गया। तो ऑनलाइन पे हमारे को इतना रिस्पांस मिला, जैसा हम लोग एक डिज़ाइन क्रिएट करे थे, वो डिज़ाइन के अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल में कम से कम 200+ पीसेस बेच दिया, एंड डिज़ाइन कॉस्ट होती है 1 लाख प्लस। वो इतना स्कोप है, लाइक जस्ट बिकॉज ऑनलाइन से कस्टमर आके ये चाहिए वो चाहिए। पहले 3 महीने तो पीस ही हाथ में नहीं था, बिकॉज हम सोचे नहीं भाई इतना कॉस्टली पीस है कि हर कस्टमर लेगा नहीं। तो रेहान का स्कोप था, नहीं भैया आप इसमें बनाने डालो, अपने बहुत रिस्पांस मिलने वाला है। इंस्टाग्राम पे देखो आप क्या रिस्पांस आ रहा तो है। लोग DM के थ्रू ऑर्डर प्लेस करते हैं? बिल्कुल, DM के थ्रू, व्हाट्सएप। ओके। एंड पहले मैं सेल्स देखता था, बिकॉज इंस्टाग्राम पे भी, बिकॉज उनको ऑलरेडी हेक्टिक हो जाता था, और थोड़ा मतलब लाइक न्यू ज्वाइन हुए थे उन्होंने भी, तो उन्होंने ऑनलाइन पे पूरा वो फोकस, क्योंकि एडिट करना भाई इतना ईजी बात नहीं है, वीडियोस एडिट करना,
एंड उसको सही टाइम पे पोस्ट करना, कब रीच ज़्यादा आएंगी कौन से टाइम पे, तो पूरा देखते थे। उन्होंने भाई बेसिकली उनको थोड़ा माइग्रेन का पेन होता रहता है रेहान को सर में, तो Okay. सीवियर रहता है वो, तो उन्होंने माइग्रेन बहुत गंदी चीज है यार। भाई उन्होंने इतना डेडिकेशन है उनमें, उनको सर में दर्द भी होता था तो अंधेरा रूम रहता था, अलार्म लगाते थे 3 बजे पोस्ट करना है, मतलब उठो कितना भी सर में दर्द हो पोस्ट करो सो जाओ। और उसके अलावा माइग्रेन में वो यूवी रेस फोन की और ज़्यादा डेडिकेशन दिमाग था खराब भाई, होगा। बस उनका डेडिकेशन था कि मेरे को ये करना है सो करना है। तो वो चीज़ों की वजह से चाचा अलहमदुल्ला, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हमारे वालिद साहब जो करे, बेसिकली हम लोग तीनों मिलके वो चीज़ नहीं कर सकते जो उन्होंने सेटअप करके दिया, इतना बड़ा एम्पायर हमारे को जो बना के दिए, बट हमला तीनों मिलके, अकेले इंडिविजुअल तो कोई नहीं कर सकता, इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क। टीम है तो हर चीज़ है। आप लोगों के पास व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम डीएम है ना, बिल्कुल। तो उसके अलावा वेबसाइट आप लोगों ने बिल्ड नहीं की? अभी बिल्ड नहीं किए थे बिकॉज वेबसाइट देखिए भैया एक्चुअली है ऑन प्रोसेस में है। है बट वेबसाइट पे सेल पॉसिबल नहीं है हमारी, बिकॉज हमारे पीसेस क्या है भाई, पूरा कंप्लीटली हैंडमेड पीसेस रहते हैं, तो आप वेबसाइट पे एक फोटो में देख के आप 50-60 हज़ार का पीस तो लेंगे नहीं, आपको उसकी डिटेल वीडियो होना ना भाई, आप वर्क कैसा है, क्लैरिटी क्या है, क्योंकि हैंडवर्क जरदोजी जो रहता है ना, आपको फोटो में कुछ अलग दिखता है और लाइव अलग दिखता है भाई लोग। सो फॉर दैट यू नीड गुड डेवलपर्स। लाइक बिल्कुल। आजकल लेंसकार्ट ने जो एक चीज़ की थी, ही इंट्रोड्यूस्ड 3D ट्रायल। बिल्कुल। फेस ऐसे रखा, ऐसे किया, अब वो चश्मा पहना के दिखा रहा है, कैसे भी पलट के देख लो उसको, तो वैसा कुछ शायद ट्राई कर सकते हैं आप। कर सकते हैं बट भाई कपड़े के उसमें पॉसिबल नहीं है वो चीज़, बिकॉज जब तक कोई लाइव देखें, बट लेते हैं कुछ लोग कि ऑनलाइन पसंद कर लिया, वर्क डिटेलिंग ज़रूरी है भाई, बिकॉज आप इतना स्पेंड कर रहे हैं अमाउंट। आपके केस में तो और ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो हैंडक्राफ्ट का बिकॉज ज़्यादा कलर्स का देखिए भाई, लेडीज़ को तो कलर्स का हर चीज़ का आइडिया रहता है, कौन सा कलर नहीं होगा उनके पास। कलर्स तो खैर वो बहुत दूर की चीज़ हो गई, वो लोग शेड्स में खेल रही हैं अब। बिल्कुल बिल्कुल। पता नहीं पेंटा ग्रीन पर्पल नहीं आते भाई, नाम आते हैं, लाइन बोलना पड़ता। अब सर स्काई ब्लू कलर है, उसको आईसी ब्लू कलर बोलते हैं, पिंक है, बेबी पिंक है, नया नाम है पाउडर पिंक, कुछ नया नाम दे तो बस चलने वाली चीज़ है। पसंद से वाकिफ होंगे आप लड़कियों के सारी? मेरे कस्टमर की चॉइस मैटर करती है ना भाई, क्या ले रहे हैं। मैं उसी हाँ, वजह वही। से तो बोल रहा हूँ। मैं इसको कुछ अलग रंग नहीं दे रहा जी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ट्रेंड्स कैसे पता करते हैं, मार्केट में चल क्या रहा है? तो मार्केट में चलने के वास्ते हम लोग तो फर्स्टली आजकल इंस्टाग्राम पे रील्स पे कुछ पैटर्न्स आते रहते हैं, एंड फिर उसके बाद कलर्स का कैसा रहता है, सीजनल वाइज रहते हैं। जैसा पहले था कोविड के बाद की समर में सिर्फ पेस्टल कलर्स चलेंगे, बट हैदराबाद में बेसिकली हैदराबाद में लाइट कलर्स हर कोई प्रीफर नहीं करता है। जैसा हैदराबाद में ट्रेडिशनल चटक कलर चाहिए, ब्राइट एकदम। ब्राइट कलर्स चाहिए, क्योंकि दुल्हन, वो लोग को थॉट रहता है कि दुल्हन दिख के आना, कि ये दुल्हन है, ये कलर में दिखना, लाइट कलर में, बट हर किसी की चॉइस नहीं रहती है। ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न टेस्ट में डिफरेंस आ जाता है उसमें। मैंने सुना ये लाल जोड़े से शिफ्ट हो रहे हैं लोग अलग कलर की नहीं तरफ भाई, शादियों में। लाल से जैसा पहले जो ब्लड रेड कलर आता था, उससे हम लोग तो शिफ्ट कर दिया टोटली मरून कलर पे। मरून कलर थोड़ा डार्कर कलर है, क्योंकि उसमें फैब्रिक के साथ काम का जो ग्रेस आता है ना, बहुत खूबसूरत आता है। और मोस्टली मतलब सिल्वर कलर के काम का ज्यादा नहीं आता होगा गोल्डन 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 जरदोजी ओके पीस है मेरे पास, है? आपको बताऊंगा। हाँ, वो हैंडक्राफ्ट की जब हम बात जी करेंगे जी तब बिल्कुल देखते हैं बिल्कुल उसको। बताता हूँ मैं आपको। ये कोई आ रही है महिला आपके पास, जी मतलब आपकी दुकान हाँ पे? समझ गया। हाँ खैर, आ रही है आपके पास, तो एग्जैक्टली उनकी चॉइस आपको क्या लगता है कि किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है? क्योंकि इंडस्ट्री ट्रेंड्स की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें सोशल मीडिया का भी इन्फ्लुएंस है। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं दावत में चले गए, देख लिया उसने ये पहना है, अपनी मम्मी को दिखा दिया कि मेरे को भी ऐसा ही चाहिए, तो कुछ लोग फोटोज़ भी लेके आते होंगे, तो उन लोगों की चॉइसेस कैसे बदल रही हैं और एग्जैक्टली वो इन्फ्लुएंस कहाँ से होती है? भाई बेसिकली पहले जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे 2019 2021 तक की बात करेंगे आप, तो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता था चीज़। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हो गया, हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, वो हमारे इंस्टाग्राम पेज पे डाल रहे हैं, कस्टमर वही चीज़ लेके आगे पूछ रहा है हमारे को ये चीज़ चाहिए बोल के, तो हम लोग फॉलो, कस्टमर हम लोग को फॉलो कर रहे हैं, लाइक ट्रेंड्स हमारे थ्रू बन रहे हैं, समझे आप। ट्रेंड मेकर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम है, बस बिलीफ है अपने आप में कि हम लोग ये बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग 10 डिज़ाइन बनाते हैं, उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह से 6 to 7 डिज़ाइन तो पास हो ही जाते, 3-4 डिज़ाइंस रहते हैं। इट्स ऑल अबाउट, हर चीज़ परफेक्ट तो नहीं रह सकती है ना भाई। कोई विचित्र ख्वाहिश लेके आई है कोई महिला? बहुत आते हैं भाई, लाइक कुछ अजीब सा ही बोल दिया, ऐसे टर्किश ड्रेस दिखा के बोल बिल्कुल बिल्कुल बहुत आते हैं भाई। बॉल गॉन्स चाहिए हैवी। एक कस्टमर आए थे हमारे पास, लाइक कि उनको 7 मीटर्स की लॉन्ग ट्रेल चाहिए। 7 मीटर? 7 मीटर्स, क्लिप शेयर करूंगा, आप देख सकते हैं। 7 मीटर्स की ट्रेल बना के दिए, उसके साथ आपको वेल दुपट्टा भी था। वेल दुपट्टा क्या होता वेल है? इन द सेंस आजकल चल रहा है ट्रेंड में, जो दुपट्टे पे भी टेल आती है लॉन्ग।
झाड़ू मार रहा है पीछे से। वो बड़े लोग वही बोलते हैं दुकान पे, ये क्या ले रहे हैं, ये पूरे शादी खाने में झाड़ू मार लेते हैं, चलो। बट ख्वाहिश रहती है दुल्हन की। 7 मीटर, बिल्कुल 7 मीटर्स। 7 मीटर में मेरे हिसाब से 39 इंचेस का 1 मीटर होता है मेरे हिसाब से, 3 लड़कों का बन जाएगा कुर्ता उसमें, आराम से। है ना। 7 मीटर। ख्वाहिश रहती है ना भाई, लुक भी आता है, एक दिन का रहता है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग का जो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जो कस्टमर के दिल में छा गए सो है, तो उसकी वजह ये है कि आप 7 मीटर्स का टेल लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही बार पहन लिए। आप हमें ला के दीजिए वापस, हम लोग उसको रिक्रिएट, वही पीस को, चार्जेस लगते हैं ऑब्वियसली, स्टिचिंग एग्जैक्ट चार्ज। रेप्लिका दे सकते नहीं, हैं। रेप्लिका नहीं बोल रहा, हाँ। रेप्लिका तो दूर की बात है, हम लोग ही बनाते हैं, हम लोग क्या रेप्लिका करेंगे उसमें। वो ड्रेस को उनको रीवेयर करना है, तो 7 मीटर्स की टेल थोड़ी आप भाई की शादी में पहन के थोड़ी जाएंगे वो ड्रेस। हम लोग उसकी टेल कट करवा के जो फैब्रिक बचता है उन्हें रिटर्न करके उसको नॉर्मल करवा के भी देते हैं। ओह, तो बेसिकली DFR पे आपको बिफोर सेल सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस सेम मिलेगी, आपको डिफरेंस नहीं है। रेंट आउट का सोचा है आपने कभी? नो भाई, आए क्वेश्चंस बहुत आए, लेकिन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नहीं है। आप कैसा दे सकते हैं भाई, आप ड्रेसेस इतने भारी ड्रेसेस है, तो रेंट करना हम लोग का तो इरादा सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होता है थोड़ा। सिक्योरिटी का भी नहीं भाई, ड्रेस खराब हो जाता है, मतलब ही नहीं है वो देना। हम लोग को तो लाइक पसंद नहीं है कि ऐसा रेंट पे देना ड्रेसेस। वैसे आजकल हैदराबाद में बहुत चला हुआ बहुत है चल रहा trend। है आपको, लाइक जो न्यू सिटीज एरिया जुबली सुकटपली, यहाँ बहुत चल रहा है वो तो। इसके अलावा जो महिलाएं हैं उनके साथ उनके हस्बैंड्स भी आते होंगे। आते हैं बेसिकली, बहुत होता है भाई, वो भी चॉइस मैटर करती है। लाइक सास को एक पसंद आ रहा है, दुल्हन को एक पसंद आ रहा है, बहुत कन्फ्यूजन होता है भाई। कभी तो कुछ लोग आते हैं, 3-4 लोग आ गए, बहुत हम लोग के ऐसे ईजी रहता है। कभी तो 10-15 लोग आते हैं एक ड्रेस ले रहे हैं। वो तो ठीक है, ऐसे हुआ कि आपने कोई ऐसे पीस दिखा दिया और खातून को पसंद आ गया बहुत ज़्यादा, अब वो दिखा रही हैं ये कैसा है, ये ले लूँ क्या। अब ऐसे हस्बैंड देख रहा है, ऐसे देखते देखते प्राइस टैग Price tag है और देखो तो आपको आंख वाँख भी मारते हैं क्या थोड़ा? बोल देते हैं, एक आइडिया समझ में आता है। कस्टमर के माइंड को रीड करना जरूरी है बिजनेस में। हाँ एग्जैक्टली। हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह से मैं क्या करता हूँ, जब कस्टमर स्टोर पे आते हैं तो मैं बेसिकली पहले नीचे ही बैठे हुआ रहता हूँ कि कस्टमर आके, लाइक अल्हम्दुलिल्लाह से काना इतने तेज है कि अगर फ़ोन में भी हूँ तो कस्टमर क्या पूछ रहा है उस पर नोटिस जाती है। कस्टमर पूछता है ये चाहिए, तो कभी स्टाफ रहता है भाई, उनको हर चीज़ का आइडिया नहीं रहता है। लाइक ऑल डे पूरा वो चीज़ पे जाना है, गो थ्रू करना है वो चीज़ वहाँ पे, तो उनको आइडिया नहीं रहता है। तो उनको सजेस्ट कर देना कि ये चीज़ वहाँ बताओ। फिर जब ब्राइडल्स में आता है मेनली कस्टमर्स, लाइक सूट्स हो गए, साड़ीज़ हो गए, हमारे पास एवरीथिंग मिलता है आपको। बट सूट साड़ीज़ में थोड़ा ठीक है, सेल्समैन कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। तो जो ब्राइडल्स में कस्टमर आता है तो हमने स्टार्ट से जाके बैठना ज़रूरी है, क्योंकि कस्टमर का माइंड आपको 1-2 पीसों में ही मालूम हो जाता है कि कस्टमर चाह रहे हैं क्या, उनके माइंड में क्या है। आप जैसा खड़ा दुपट्टा लेने आए तो हर कस्टमर की चॉइस नहीं रहती कि मरून कलर ही चाहिए, उन्हें कुछ लाइटर शेड चाहिए या कुछ कॉम्बिनेशन में चाहिए, वर्क कुछ हटके चाहिए। जैसा टाइप्स ऑफ वर्क्स आते हैं, करदाना विद जरदोजी आता है, दबका जरदोजी आता है, प्योर जरदोजी आता है, आजकल नया अपना कॉपर एंड गोल्डन जरदोजी चल रहा है। तो उनका टेस्ट मालूम करना ज़रूरी है, क्योंकि आप जितना जल्दी उनका टेस्ट समझेंगे, टाइम सेव भी होगा, नेक्स्ट कस्टमर। एक्चुअल में बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसके बारे में और थोड़ा बताइए कि एग्जैक्टली आप क्या फॉलो करते हैं। कुछ तो होता होगा कि साइकोलॉजी जिससे समझ में आ रही है कि आंखें कैसे काम कर रही हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस क्या हैं। भाई देखिए, पहली बात तो अपने पास अल्हम्दुलिल्लाह से पूरा मुस्लिम कस्टमर्स है, तो वो लोग ऑलवेज बुर्का एंड हिजाब में रहते हैं, तो फेशियल एक्सपीरियंस तो आप दूर की बात है, दूर की, हाँ। तो कस्टमर का चॉइस मालूम हो जाता है। बेसिकली हम लोग स्टाफ को ट्रेन करें सो है कि कस्टमर जब स्टोर पे आए, आप एकदम सीधा भारी का ड्रेस मत खोल दो, आप कॉन्सेप्ट वाइज जाओ पहले, कि हमारे को मालूम होता है कस्टमर को कॉन्सेप्ट बताओ। जैसे खड़े दुपट्टे लेने आए, हमारे पास बहुत सारे खड़े दुपट्टे, 200+ वैरायटी, आप 200 तो एक साथ नहीं बता सकते, तो कॉन्सेप्ट वाइज जाओ। कस्टमर कुछ नहीं चीज़ पसंद कर रहा, उनसे फिर पूछो आपको किस टाइप में चाहिए, कौन से फैब्रिक में बताओ, किस टाइप में बताओ, किस प्राइस रेंज में बताओ। तो हम लोग उनको ट्रेन करें वैसा, तो उससे हमारे को मालूम होता है कि कस्टमर क्या चाह रहे हैं। बहुत सारा दिमाग लगता है उसमें। ये आते आते आया या फादर का सिखाया हुआ फादर है? भाई मैं बोला ना आपको, हाँ। फादर हमारे को लाइक ट्रेनिंग दे दिए, बट उन्होंने ऐसा सच नहीं, उनको देख देख के सीखे सो सब। फादर को देख देख के उन्होंने जो उनके स्टेप्स को फॉलो करें, बस उनके माइंड को। लाइक हम लोग पूरे मैक्स में बहुत तेज़ है, कस्टमर पूछता है इसका क्या है, वो तो कैलकुलेशन नहीं हो जाता है। रिटर्न का कुछ झोल है इसमें? रहता है भाई, एक्सचेंज का भी होता है, रिटर्न भी कभी बात खुद हो जाता है। तो इसमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन और ट्रस्ट का कैसे मेंटेन करते हैं आप लोग बैलेंस?
भाई कस्टमर ट्रस्ट तो जैसे आप रेडी पीस ले रहे हैं तो उसमें मेनली बात आती है ऑल्ट्रेशंस की। हम लोग नॉर्मल पीसेस पे तो बहुत कम ऑल्ट्रेशंस करवाते हैं, ब्राइडल में तो ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी रहता है। तो ऑल्ट्रेशंस तो करवा के देते हैं, तो उसमें थोड़ा सेटिस्फेक्शन क्या होता है, कभी किसी को ज़्यादा टाइट हो जाता, कभी किसी को लूज़ हो जाता, तो उस वजह से सेटिस्फेक्शन उसमें होता है। बट कस्टमाइजेशंस में प्रॉब्लम आती है कभी कभी, क्योंकि कस्टमर क्या रहता है कि आप एक कलर शेड पसंद करते हैं, जैसा अब बेसिकली समझो आप ब्राउन कलर का टी शर्ट पहने हुए आज, अब कस्टमर को ये टी शर्ट दूसरे कलर में चाहिए, तो कुछ लोग रहते हैं कि आइडिया रहता है कि हाँ ये ब्लैक में अच्छा दिखेगा, ठीक है चलो ले लो, खत्म हो गई बात। टाइम लगता है, 60 डेज का टाइम लगता है एक ड्रेस बनने के वास्ते। तो कुछ कस्टमर्स ऐसे आते हैं, लाइक बड़े लोग तो ऑब्वियसली जिसको आइडिया रहता है उन लोग नहीं करते, ब्राइड्स मोस्टली क्वेश्चन कर देते हैं, आई बात अरे मैं तो ऐसा नहीं एक्सपेक्ट करी थी, ऐसा आ गया, तो उनको पूरा डिटेल समझाना पड़ता है कि मैम आप ऐसा कर रहे थे, ऐसे ही बोले थे, सेम बन के आया बोल के। वो एक्चुअल में पता होता क्यों होगा, ड्रेस दिखा दी सहेलियों को। बहुत होता है भाई आजकल तो। कुछ कस्टमर्स आते हैं, लाइक एक रिसेंटली कस्टमर आए थे, वो बोले भाई हम लोग इतना उसको सजेस्ट कर रहे हैं बट उसको उसकी बेस्ट फ्रेंड का अप्रूवल चाहिए कुछ भी लेने के लिए। और बोले मैम मेरी माँ, उसकी माँ बैठे हुई हूँ, मैं उसको बचपन से पाली, उन्हें बोली नहीं मेरी बेस्ट फ्रेंड का सजेशन चाहिए, अप्रूवल चाहिए। तो मतलब और वो बेस्ट फ्रेंड भी उसको दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं है फैशन डिजाइनिंग का, कपड़ों का, या फिर कलर के रंग के साथ आपके खुद के कौन सा टेक्सचर जाएगा, कुछ भी नहीं। बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं उस टाइम पे वो फैशन डिजाइनिंग बैठ जाए, गरीबों की मनीष मल्होत्रा। खतरनाक भाई, बहुत खतरनाक रहता है वो सही। ये वो देख, वो थोड़ा लहंगे में थोड़ा ऐसा है, ये सब हरकतें चलती हैं लोगों की। बहुत प्रॉब्लम्स होता है वो, और झेलते हैं माँ बाप उसका। माँ बाप ज़्यादा हम लोग झेलते हैं भाई। बात तो सही है, आप लोग ज्यादा झेलते हैं। बहुत झेलते हैं भाई, पीसेस खुला हो। खैर पीसेस खोलने का प्रॉब्लम नहीं है भाई, कस्टमर जोर जबरदस्ती नहीं है कि आपकी दुकान में आए तो लेके ही जाए, बट कोशिश पूरी रहती है कि आप लेके ही जाना बोलकर। और उसके अलावा कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है, जैसे आपने बताया। हो जाते हैं कन्विंस अल्हम्दुलिल्लाह, स्किल्स मैटर करते हैं ना भाई। हमारे पास जो बेसिकली जो सेल्स टीम है हमारी, मेरे फादर की ट्रेन करे हुई फ्रॉम द होलसेल 34 इयर्स से, वो टीम में से 10 लोग अभी भी हमारे साथ है। मतलब चचा लोग हैं सारे। हाँ भाई बोलते हैं, चाचा हाँ, को बोलते हैं, बिकॉज सबको है भाई, तजुर्बेकार हैं तो थोड़े से बाल तो सफेद होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सफेद ही, 50+, 45 to 50+। कभी कोई लफड़ा हुआ, लाइक कोई खातून आके चिल्लाने लग गई? बहुत होते हैं भाई, अक्सर होता है। अक्सर नहीं, मतलब रिसेंटली तो कम हो गया, कभी हुए थे बीच में, क्या कर सकते हैं। इस पॉइंट में वैसे मैं आऊँगा लास्ट में, मेरे को याद दिलाना, ये दिमाग इधर उधर जाता रहता है। तो ये कस्टमर प्रेफरेंस एक तो आपने ले लिया, दूसरा आप लोगों का सजेशन कैसे काम करता है कि आपका रंग ऐसा है तो आप ये कलर लीजिए। हम लोग एक्चुअली भाई कलर्स, सॉरी आपकी बात होगा, कलर्स के ऊपर लाइक अकॉर्डिंग टू जो भी दुल्हन उनके कलर के अकॉर्डिंग तो सजेस्ट नहीं करते, बिकॉज कस्टमर अपन बात अलग हो जाती है। कस्टमर है अच्छा, वो एहसास कमतरी पे ले लेते हैं उसको, बिल्कुल, ये काली बोल दिया। नहीं ऐसे जी समझ, सांवले रंग के लोग भी बहुत खूबसूरत होते हैं, बिल्कुल। मगर सबसे इम्पोर्टेंट सेंस ड्रेसिंग का यही है कि आप अपने बेसिकली रंग के अकॉर्डिंग पहने। हम लोग वही करते हैं ना भाई। तो हम लोग क्या करते हैं, हर डिजाइन में कोशिश ये करते हैं कि हर कलर्स ऑफ शेड्स रहे, जैसा लाइट के कुछ कलर्स आ गए, डार्क के कुछ कलर्स आ गए, कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंगली। कस्टमाइजेशन आया ही क्यों भाई, कि आपको आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से, आपके कलर के हिसाब से जो आपको सूट हो रहा है वो आपकी चॉइस है। हम लोग इवेंट कस्टमर को एक ट्रायल रूम दिए हुए, आप अंदर जाके खुद ही देख लीजिए आपको कौन सा कलर सूट हो रहा, आप हमें बोलिए, हम लोग बनवा के देंगे। और शॉर्ट टर्म ऑर्डर्स का हेडेक होता है, जैसे शादी से 2-3 दिन पहले आ गए या ऐसा कुछ, लाइक फॉर परचेजिंग बोल रहे हैं या कस्टमाइज जो ऑर्डर करे उस बारे में पूछना चाह रहे हैं? कस्टमाइजेशन का पहले बताइए, क्योंकि मेरे हिसाब से वो ज्यादा मुश्किल होता होगा। नहीं मुश्किल, वो तो हम लोग सीधा बोल देते हैं भाई 60 डेज तो मिनिमम चाहिए। 60 डेज? हाँ बिल्कुल भाई, हैंडवर्क का पीस है, इट्स नॉट इजी टू मेक। एंड फरहान भाई 60 दिन तक वो एक पीस पे काम होता रहता है। बिल्कुल 100% हुए, मेरे पास वीडियोस है, क्लिप्स है, काम बहुत लगता है ना भाई। एंड एक पीस पे कम से कम 40 से 50 कारीगर वर्क करते हैं भाई। वेट होता है 12-15 किलो का ड्रेस रहता है एक 12-15 किलो? बिल्कुल। तो 40-45 साल की बेचारी कोई खातून रहेगी तो गिर जाएगी फिर। अरे भाई ख्वाहिश से पहनते हैं भाई, हमारे पास है ये 10-15 किलो का वेट होता है इसमें? अरे भाई बिल्कुल होता है, हैवी पीसेस है ना भाई, हैंडवर्क है, आपको उसमें फैब्रिक आ गया, उसमें जो जरदोजी लगी हुई है, तो उसका वेट तो आएगा ना आपको इतना। अजीब ख्वाहिश है बिजनेस है भाई हमारे वास्ते तो अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग अच्छा ही है, ख्वाहिश की बात। हाँ वो तो है ही। खैर ये कस्टमाइजेशन का आपने जैसे बताया, और हैंडक्राफ्ट मेनली, तो 60 डेज़ का टाइम लेते हैं, तो इंशाल्लाह हम लोग मोस्टली 99% तो ऑन टाइम डिलीवरी होती है।
कभी लेट हो गया तो कस्टमर के घर पे ही पहुंचा देते कोई dresses। ऐसा कस्टमर है, मान लीजिए आपका क्रीम लेयर है, वीआईपी कस्टमर है कोई, आके उसने अगर बोल दिया तो बोल दिया मतलब चाहिए मेरे को 1 महीने में चाहिए, हाँ। कर देते हैं। कारीगर को थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे देना पड़ता है, एक्स्ट्रा कारीगर बिठाना पड़ता है, डे नाइट काम और वो करवा के। 18-20 घंटे बैठा रहता है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल बने। अभी एक मेरे कस्टमर है हाँ। तो उनके ऑलमोस्ट 20 से 25 पीसेस जस्ट रेडी हुए सो उनके विद इन अ मंथ विद इन अ मंथ हाँ। 20 से 25 ड्रेसेस। पीसेस। हाँ और वो एक पीस का जो आप 60 डेज का बता रहे हैं वो बिल्कुल। सारे उसी तरह के बिल्कुल हैं। बिल्कुल ऑलमोस्ट आपको ऑलमोस्ट उसमें से 20 पीसेस तो वैसे ही एंड इवन हम लोग उसमें छोटे बच्चों के भी कस्टमाइज करें। तो आपके जो हैंडीक्राफ्टमैन है सारे के सारे, वो टायर्ड हो जाएंगे फिर आगे के आपकी बट बिजनेस हम में वो लोग थोड़ा करें सा ना भाई, lag नहीं होगा। नहीं वैसा कैसा रहता बोले तो जैसा बिजनेस के हिसाब से सीजन वाइज बिजनेस होता है। हम्म, जैसा मुहर्रम सफर में शादियाँ कम रहती हैं, कम रहते हैं। तो मुहर्रम सफर में हम लोग यूजुअली क्या है स्टॉक बहुत बनाते हैं। हम्म, तो स्टॉक के वास्ते तो टीम है ही हमारी, हम्म। तो हम लोग क्या है कस्टमाइजेशन के वास्ते भी एक टीम सेट करे सोए। ओके। तो हमारे को मालूम है कि कस्टमर आया और वक्त पे हाँ। कि जब हम दे सकते हैं पीसेस 25 डेज में उनको डिलीवरी बनवा के दिए पीसेस, तो हमारे मालूम था, कारीगर से बात हुई, थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लगे बट कमिटमेंट जो था कस्टमर को टाइम पे ये डिलीवरी। टोटली आप हैंडल कर रहे हैं ना उसका कस्टमाइजेशन का? कस्टमाइजेशन का एक्चुअली कारीगर लेवल पे मैं हैंडल करता हूँ हाँ। बट ऑर्डर्स वगैरह तीनों भाई लेते हैं हम लोग। कभी ऐसा होता है कि जाहिर सी बात है गलती हो जाती है कहीं पे, बिल्कुल बिल्कुल तो बहुत बारीक काम है, एक तो पैसे वेस्ट हो जाते होंगे बहुत उसमें। होते हैं भाई। जैसा अब आप कस्टमर्स को डिलीवरी डिले हो जाती है तो बाय एयर मंगाना पड़ता है। एंड हम लोगों का जो कारखाना है मेनली यूपी में है, फरुखाबाद बोलकर एक एरिया है वहाँ पे है। तो वहाँ से अगर आपको लखनऊ आना है 3 घंटे, दिल्ली जाना है 6 घंटे, एंड तो वहाँ से बाय एयर पार्सल मंगवाना पड़ता है फ्लाइट के थ्रू। तो वो लॉजिस्टिक्स का लॉस आप बियर करते हैं पूरा? ऑब्वियसली अब कारीगर तो हमारे हैं ना भाई, उनको तो हम आप पैसे दो बोल ही नहीं सकते। उनके ऊपर थोड़ा कभी गुस्सा आया तो भी नहीं पुकार सकते हम लोग, उसके अलावा ये जितने भी कारीगर हैं वो बेचारे एक तो होते हैं बिल्कुल बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास ज़्यादा। बहुत ज़्यादा ही भाई, बहुत टफ लाइफ है वहाँ की। हम लोग जाते रहते हैं, साल में 2-3 बार जाते हैं उन लोगों से मुलाकात करना। अच्छा, बहुत मिलते tough- हैं आप उन लोगों से? बिल्कुल बिल्कुल। अब रिसेंटली फिर जाने ही वाले हैं हम लोग 2-3 दिन में मोस्टली। और उनसे भी शायद रिलेशनशिप मेंटेन बहुत करना अच्छी है, बहुत अलहमदुलिल्लाह, इंपॉर्टेंट होता बहुत है। ज़रूरी है। अब कैसा रहता है भाई, उन लोगों से दिन भर बात नहीं कर सकते हम लोग, शॉप पे इतने काम रहते हैं दिन भर। अकाउंट्स देखो, कस्टमर हैंडल करो, क्या पीसेस है, अब जैसा सबका अलग अलग रोल्स है बट कोई खाली नहीं है। हम लोग तीनों भी दिखता है भाई, लोग बोलते हैं अरे भाई आप तो ओनर है, आपको क्या काम दुकान पे। भाई हमारी जगह पे आके देखो, जब मालूम होगा आपको हमारा रोल क्या है। तो उस वजह से कारीगर से बात भी नहीं हो सकती है, तो रात भर बात करना पड़ता है। कभी 1 बजे फ़ोन कर लिए, कभी 2 बजे फ़ोन कर लिए, सही है। क्योंकि हैदराबाद की टाइमिंग है ना भाई। जैसे अगर आप दिल्ली चले जाओ, बैंगलोर चले जाओ, वहाँ स्ट्रिक्ट है, सुबह 9 बजे शॉप ओपन होंगी, रात में 8 बजे क्लोज। हैदराबाद में शॉप से 11 बजे खुलते हैं, रात में तो टाइम 11 बजे बंद करा रहे हैं पुलिस वाले, तो बैठना तो पड़ता है 11 बजे तक। फिर भी कस्टमर्स के फ़ोन आते हैं, भाई आपकी शॉप में कुछ और रास्ता है क्या, हम लोग 1 बजे तक बैठ के देख सकते हैं क्या। बोला भाई थोड़ा जीने दो हमारे को। ये सही में रमजान में भी आप देखो, रमज़ान में तो 4 बजे इफ्तार तक ओपन के रहती है, बाद सहरी तक ओपन रहती है रमज़ान में सैलाब हमारी। उमड़ आता है पूरा बाजार में। रमज़ान में कैसा रहता है भाई, जैसा आपको जो कस्टमर्स ब्राइडल के है जिसमें घर में शादी है तो ही आएंगे। रमज़ान में जितने क्लाइंट्स है, जितने कस्टमर्स है आपके पूरे आएंगे। अच्छा, औरतों में एक चीज़ ये भी होती है, कंपनी चाहिए उनको, तो एक को खरीदना है, आ गए साथ में 5-6 आते आते हैं, है ना? बहुत आते हैं। लेकिन पहले से और अब में बहुत डिफरेंस हो गया भाई। पहले है। कैसा था, कंपनी ज़रूरी थी, अब कंपनी नहीं चाहिए। मैं जो ली वो किसी को मालूम होना नहीं चाहिए। ओके, सरप्राइज। हाँ, टाइम चेंज। सही है। हम क्या लिए वो किसी और को मालूम नहीं होना कि उसके लेवल का उन्होंने ले ले सेम। तो ये कस्टमाइजेशन के आपके वर्कशॉप्स कहाँ चल रहे हैं भाई? अभी बेसिकली देखिए भाई, हम लोग कुछ अर्जेंट पीसेस जो रहते हैं तो हम लोग हाँ। हैदराबाद में भी 2 हैं हमारे। यहाँ पे हैं? हाँ, हैदराबाद में। और कारीगर कहाँ के हैं जो काम करते हैं यूपी इसमें? पूरे पूरे यूपी के पूरे। तो जो मेनली जो ब्राइडल पीसेस बनते हैं उसके कारीगर पूरा तो यूपी में फरुखाबाद में सेटअप है। जो हैंडवर्क के थोड़े साड़ीज बनते हैं उसका लखनऊ में है, कलकत्ता में है, एंड कुछ बॉम्बे में भी है हमारे जो हैवी पीसेस बनाते हैं। ओके। अब क्या सिटी वाइज आपको प्राइसेस डिफरेंट होते हैं पीसेस के। एंड हैदराबाद में भी जो लेबर चार्जेस है वो डबल रहता है यूपी से आप कंपेयर करेंगे तो, क्योंकि वो आके यहाँ रह रहा है, उसके एक्सपेंसेस बेयर करो आप। एंड हमारे स्टोर पे भी बिठा के रखे हम कारीगर को, क्योंकि हैंडवर्क के पीसेस है भाई मोस्टली हमारे पास। तो कभी क्या होता है, पीस को पीस लग के जरदोजी खुल जाती है, कड़दाना खुल जाता है, तो कस्टमर को तो वैसा दे नहीं सकते आप, आपकी इमेज पे बात आ जाएगी सीधा कि आप डिफेक्टिव पीस दे दिए। तो हम लोग कस्टमर को उसको रेक्टिफाई करवा के ही देते हैं। तो ये कारीगर पे डिपेंड करता है या फिर लॉजिस्टिक्स पे डिपेंड करता है? प्राइस जो वेरी करता है सिटीज़ का, उस पर ही लेबर चार्जेस जो रहते हैं, लेबर चार्जेस पे ही? बिकॉज आप मेट्रो सिटीज़ में हैं तो आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग तो ज़्यादा ही होगी ना, ज़्यादा आप पड़ेगा कंपेयर करें obviously, हाँ। तो उस पर डिपेंड करता है।
ओके। और कपड़े का, आप टेक्सटाइल का मुझे बताइए कि ये आप लोग कहाँ से ले रहे हैं अभी? भाई बेसिकली हम लोग, जैसा मैं आपको बताया कि जो मशीन वर्क के पीसेस रहते हैं, जैसा हर Okay. सिटी की अपनी अपनी अलग पहचान है। सूरत में आपको लो रेंज की आइटम बहुत ज़्यादा मिलेंगी, एंड बट बेसिकली सूरत से आपको हर रॉ मटेरियल की चीज़ें आपको सूरत में मिल जाएंगे। जैसा हम लोग जो हैंडवर्क के पीसेस बनाते हैं, उसका जो रॉ मटेरियल जैसा फैब्रिक हो गया, जरदोजी हो गया, पूरा सूरत से इम्पोर्ट होता है वो। एंड बट जो रमज़ान में या डेली वेयर के जो पीसेस आते हैं वो सूरत से आते हैं कुछ, फिर थोड़ा हैंड टेस्ट के दिल्ली से आते हैं, कलकत्ता से आते हैं, जयपुर से आते हैं, बनारस से आते हैं, बॉम्बे से आते हैं, तो ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया से आते हैं। बट मेनली हम लोग का 90% बिजनेस ऑन मैन्युफैक्चरिंग है जो हम लोग करते हैं ब्राइडल के। इट्स नॉट ओनली फॉर ब्राइडल, ब्राइड्स मेड्स हो गए, जैसा दुल्हन के बहनों हो गए, दुल्हन की माँ हो गई, सब कैसे बनाते हैं पीसेस। ये टेक्सटाइल में आपका प्रेफरेंस कौन सा होता है, टाइप जो कपड़ा होता है? कपड़े अलग टाइप के हैं ना भाई, सीजन वाइज रहता है। जैसा आपको अगर आप पहले की बात करें तो पहले चलता था नेट, चलता था वेलवेट, चलता था। और उससे पहले जब मेरे वालिद की जब शादी हुई थी तो जब टिश्यू वगैरह भी थोड़ा चलता था। अब अगेन वापस रिपीट हो रहा है। अब कस्टमर जैसा एक फैब्रिक भी नहीं, वेलवेट तो टोटली आउट ऑफ फैशन हो गया है। बिल्कुल, कभी विंटर में छपरी बना दिया उसको। कभी फिर भी विंटर में डेली वेयर्स में आ जाता है, कभी कस्टमर को कुछ नया चाहिए ना भाई हर बार हाँ। बर्थडे पार्टीज में जाने। बट बेसिकली जो ब्राइडल्स में उसमें जॉर्जेट चल रहा है अभी। जिम्मी चू बोल के फैब्रिक है, बेसिकली वो मेटालिक ऑर्गेन्जा है, बट उसको फेम चाहिए थे फैब्रिक को, तो जिम्मी चू नाम रख दिया वो। जिमी चू। उसके साथ का एक भाई है उसका, एक और एक फेंडी नाम रख दिया उसका। सिमिलर फैब्रिक है तो फेम होने चाहिए, वो फैब्रिक्स चल रहे हैं। टिश्यू चल रहा है, क्रेप है, एंड नेट भी चलता है, ऑर्गेन्जा है, बहुत सारे फैब्रिक्स है भाई, आप परेशान हो जाएंगे इतने क्या फैब्रिक्स है बोल के। तो इसमें कंफर्ट तो प्रेफरेंस नहीं होता होगा किसी का? नहीं, कभी किसी को रहता है कि लीन दिखना है, ज़्यादा हेफ्टी नहीं दिखना है, तो जॉर्जेट प्रेफर करते हैं, क्योंकि टिश्यू जो फैब्रिक है थोड़ा फ्लफी फैब्रिक रहता है। ओके, उसमें थोड़ा हाँ तो उस वजह से ओके। ये इनोवेशंस हो रहे हैं इसमें भी, टेक्सटाइल्स में? बहुत होता है इनोवेशन तो बनाना भाई। अगर आप इनोवेशंस नहीं आएंगे तो आपका सेल कैसा बढ़ेगा। कस्टमर को डेली न्यू चीज़ चाहिए, डिफरेंट कट्स चाहिए, डिफरेंट वर्क्स चाहिए, डिफरेंट ऑफ कलर्स चाहिए, शेडेड चाहिए, बहुत सारे हैं भाई इसमें। सबसे महंगा कपड़ा से लेके सबसे सस्ता कपड़े तक का मुझे बताइए, क्या रेंज होता है? भाई और उसका देखिए, नाम एक्चुअली हम लोग जो प्रीफर करते हैं हैंडवर्क, हम लोग प्योर फैब्रिक यूज़ ही नहीं करते। प्योर फैब्रिक यूज ही नहीं करते बिकॉज प्योर फैब्रिक इतना थिन रहता है, वो जैसा जॉर्जेट ले लेंगे आप 3000-4000 मीटर भी मिल जाएगा आपको, बट अगर आप उस पर वर्क डालेंगे तो वो वर्क डालने तक पीस ही खत्म हो जाएगा, फैब्रिक ही खत्म हो जाएगा। तो आप इतना फैब्रिक पे एक्सपेंड करके मतलब ही नहीं है वो। हम लोग सेमी फैब्रिक्स यूज़ करते हैं जिसपे वर्क ठहरे, खूबसूरती आए, उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। अब आपको फैब्रिक्स तो 15,000 पर मीटर वाला भी फैब्रिक मिलेगा आपको, 100 रुपये वाला भी फैब्रिक मिलेगा, 50 रुपये वाला भी फैब्रिक मिलेगा। इसमें कॉटन मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया हमेशा से रहा है वैसे तो, जी मगर ऑब्वियसली अंग्रेज आए थे और फिर उन लोगों के पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो उन लोगों ने मशीनें लगानी शुरू की और हमारे पास कॉटन पे फिर टैक्स लगा दिया उन लोगों ने, तो वो बहुत घाटा हुआ उसका। बिल्कुल। वरना हम लोग टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे जा सकते थे। नहीं, अभी भी जा रहे हैं। अभी तो जा रहे हैं, खैर वो बिल्कुल। बहुत मगर धीमी है रफ्तार। बिल्कुल। आप तेलंगाना मुझे लगता है उसमें 5th या 6th नंबर पे है कॉटन मैन्युफैक्चरिंग में। तो हम लोग टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ पे? आपने सोचा इस बारे में? मैं अभी बोला जैसा आपको मेट्रो सिटी है हैदराबाद है जी, तो आपको अगर कारीगर लोग यहाँ पे आएंगे, मशीनरीज आएंगे, तो कॉस्ट हर चीज़ का ज़्यादा रहेगा, आपको रेंट ज़्यादा रहेगा, प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा रहेंगी, तो आप बेयर नहीं कर सकते। सूरत क्या है, हब है टेक्सटाइल्स का, बहुत बड़ी मार्केट है। आप सूरत गए कभी? तो शायद लॉजिस्टिक्स का तो आपको वो बचेगा ना? नहीं भाई, लॉजिस्टिक भी ज़्यादा महंगी नहीं है ना भाई, लॉजिस्टिक भी बचेगा, बट आप एवरीथिंग तो आप उठा के यहाँ नहीं ला सकते ना। अब आप सूरत टू अहमदाबाद रोड कभी बाई रोड ट्रैवल करिए, आप कितने आपको इंडस्ट्रीज दिखेंगे, फैक्ट्रीज दिखेंगे, इतना खतरनाक केमिकल रहता है वो चीज़ों में, जो फैब्रिक रहता है। अगर आप पीस समझिए, हम लोगों को कभी अर्जेंसी रहती है, हम लोग बाकी पीस थोड़ा टाइम लेके बनाते। अगर आप कभी आइए स्टोर पे, मैं आपको बताऊंगा, पीस जस्ट कारीगर से स्टॉप पे आ गया तो आप 10 मिनट भी नहीं ठहर सकेंगे वहाँ पे, इतना केमिकल से आँखें चुभते हैं आपको उसके, लाइक वाटर आना स्टार्ट हो जाता है आपकी आँखों में। तो वहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल बहुत कम होगा। बहुत कम। नहीं, लाइफ टाइम अच्छा रहता है भाई, ऐसा नहीं है कि वो लोग भी प्रिकॉशन लेते हैं, जैसा प्रिकॉशन वगैरह होता है। मास्क ज़रूरी है ना भाई, ऑक्सीजन भी लेके लोग यूज़ करते हैं। क्यों नहीं कर सकते हम लोग मैन्युफैक्चरिंग? अब मतलब देखिए, तेलंगाना हैदराबाद आईटी हब बन रहा है, मगर शिफ्ट आता है ना, हर स्टेट में ये चीज़ होती है कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री महदूद नहीं है वहाँ तक। बिल्कुल। जैसे हाल फिलहाल में सोलापुर टेक्सटाइल हब हुआ करता था जी, बर्बाद हो गया वो।
अब वो शिफ्ट होगा कहीं और, जी ये चीज़ें होती हैं। तो हैदराबाद में कोई कभी थॉट तो भी नहीं आया आपको? भाई पॉसिबल ही नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना, हम लोग कारीगर बिल्कुल बिठाए possible नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है भाई, चांस ही नहीं है, क्योंकि सूरत में इतना कॉस्ट लो है आपको हर चीज़ का, आप कंपेटिशन नहीं कर सकते उससे। तो ऑब्वियसली वो लोग कॉस्ट एफिशिएंट बनाने के लिए कुछ तो ऐसा यूनिक कर रहे होंगे ना जो हम लोग भी कर मशीन सकते से भाई उनके ने, आप मशीन से एवरीथिंग प्रोडक्शन हो रहा है, आप हर चीज़ मशीन के थ्रू लाने की कोशिश है सूरत में। बहुत प्रोडक्शन भी बहुत अनगिनत प्रोडक्शन है। आप एक बार चले जाइए, सूरत की सबसे बड़ी मार्केट है मिलेनियम मार्केट, हैं। इंटरनेशनल मार्केट है। आपको इट्स नॉट ओनली कि इंडिया से लोग आते हैं, आप लंदन हो गया, यूके, दुबई, तकरीबन फैब्रिक इंडिया से ही जाता है, ओके, सूरत से। ये तो टेक्सटाइल का हो गया। जी अभी देख लें हम लोग, बिल्कुल बिल्कुल। ड्रेस ये 10-15 किलो ज़्यादा हो गया यार फरहान, बहुत ज़्यादा हो गया। नहीं भाई, कैरी करे, वेयर करे, जब किसी को आइडिया ही नहीं रहता, वेयर करे खुशी खुशी सब पहन लेते हैं। कुछ लोग तो हमारे पास ऐसे आते हैं कि एक खड़ा दुपट्टा बनाए थे हम लोग कि 40 किलो कम से कम उसका वेट रहना, तो ही हम लेंगे, वेट चेक करके ड्रेस लेंगे। जो पहनने वाली मोहतरमा थी जी, उनका बिल्कुल। वेट कितना था? वो तो आइडिया नहीं है ना भाई। ये देख सकते हैं आप, ओके। ये एक ड्रेस है, ये हमारी जो मैं आपको जो बोला, हम लोग जो क्वांटिटी सेल करे डिज़ाइन में, ये हमारा स्ट्रेट शर्ट विद फर्शी है, जॉर्जेट बेस पे रहने वाला है ये आपको। मुझसे नहीं उठ रहा हो, ये कहाँ गिरी है माइक? नीचे क्या नीचे नहीं नहीं, इसमें आपके शर्ट में शायद मैग्नेट हो रहा है ना। हाँ हाँ मैग्नेट। नहीं कहीं चिपक गया होगा, नहीं, बेल्ट कहाँ या नहीं। जिप पे कहीं चिपक गया होगा आगे। यहाँ है भाई। कहाँ? अच्छा इधर है। ओके सॉरी। अब आप ये देख सकते हैं, ये जॉर्जेट फैब्रिक पे बेस्ड है, मरून कलर, ये सबसे हिट कलर है फिलहाल ब्राइड्स के वास्ते। ओके। शादी में तो ये कलर चाहिए कस्टमर को, शादी कैसे निकाह हो गया या शादी का दिन है, ये इसका दुपट्टा है, ये दुपट्टा है? सिर्फ दुपट्टा है, सर पे आता है। और यही नहीं, इसके साथ कस्टमर्स क्या है, साथ में आपको साइड में एक और एक दुपट्टा मांगते हैं। ठीक है, अगर साइड में नहीं मांगे तो उन लोगों को एंट्री के वास्ते आजकल चल रहा है खुबुले का दुपट्टा या सो एंड सो की दुल्हन के नाम का दुपट्टा, वो भी चाहिए उन्हें साथ में। कितना होगा? अब इसका तो मेरे हिसाब से 5-6 किलो तो होगा। इसका जो फर्शी है नीचे का, वो लॉन्ग ट्रेल है, उसका भी 5-6 किलो आएगा वेट, कुल मिला करके 10-12 किलो का है आराम टोटल। से मिनिमम आएगा। तो ये शादी वाला है ये? शादी वाला है। और शादी का बोल के नहीं, इसमें कई लोग हमारे पास ये पीसेस जैसा कस्टमाइज क्यों बोलते हैं, इसका जो फर्शी है हैवी है, इसका आपको क्लिप शेयर कर दूंगा मैं, आप बता सकते हैं। तो इसका जो फर्शी है, विदाउट फर्शी कस्टमर्स हमारे पास ओनली टॉप दुपट्टा एंड नीचे पैंट के साथ भी लेते हैं इसको। लाइक इट्स नॉट ओनली फॉर द ब्राइड, हाँ। उनके बहन हो गए या उनके मदर हो गए या कोई गेस्ट हो गए, फंक्शन में पहन के जाना है, ख्वाहिश रहती है कि हैवी से हैवी ड्रेसेस पहने, वो लोग भी लेते हैं ये सब चीज़ें। तो इसमें खास चीज यही है ना आपका, ये जो जितना भी हैंडवर्क, काम हो कंप्लीट रहा पूरा है? हैंडवर्क है। ये जरदोजी प्लस करदाना है, एंड इसमें खास बात है कि ये जो गोल्ड के साथ जो डार्क दिख रहा है ना आपको, वो कॉपर ओके। जरदोजी है। ओ ये हाँ। ये स्प्रिंग जैसा है कुछ? स्प्रिंग जरदोजी है ना भाई, जरी वही ओके, बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। पूरा हैंडमेड है भाई वो कंप्लीटली। आप बैक साइड पलटाइए, आपको उसका दिख के आएगा, पूरा हैंड से वॉश हुआ है बोल करो। ये है पूरा धागे का स्ट्रक्चर ना, नक्शा हाँ। पीछे। ओके। तो इसमें ये जो जितना भी है ये वाला, ये डिजाइन कौन प्रिपेयर करता है? ये किसका ये idea? एक्चुअली मेरे छोटे भाई ने डिजाइन सेट की थी ये वाली? हाँ। तो उनको Okay. एक कस्टमर ला के दिए थे रेफरेंस पीस कि इसमें आप क्या क्रिएट कर सकते हैं, तो उन्होंने हम लोग ने मिलके इसमें कुछ हमारा डाला, इसमें क्रिएटिविटी बताई और इसको सेट करा। आज अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द सक्सेस डिज़ाइन है हमारी ये वाली? हाँ ये वाली। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर्स रिपीटेडली ये डिज़ाइन लेती है हमारे पास आके। एंड इसमें एक ही नहीं कि ये लॉन्ग सूट एंड फर्शी बोल के नहीं, इस पर हम लोग बहुत सारे क्रिएशंस कर दिए। गरारा है, लाइक लॉन्ग कोटी, इंडो वेस्टर्न है, खड़ा दुपट्टा है, बहुत सारे क्रिएशंस करे इसमें हम लोग। और ये फैब्रिक कौन सा है जो जॉर्जेट फैब्रिक, जॉर्जेट? जी। अच्छा। अभी बेसिकली हम लोग सबसे ज़्यादा वर्क इस पे ही करते हैं, जॉर्जेट पे, जो कस्टमर्स को जो पसंद आ रहा है, लाइक फॉर शादी और निकाह। उसके बाद रिसेप्शंस के लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं फैब्रिक्स के। अगर इसमें बेसिकली चेंजेस अगर किसी को चाहिए जी तो ब्राइडल चॉइस होती क्या है इसमें?
क्या जैसा चेंज होता है? बेसिकली किसी को कॉपर जरदोजी पसंद नहीं आती है, ओके, हाँ, उनको सिंगल जरदोजी का चाहिए, या किसी को प्रीमियम और चाहिए, जैसा इसकी आउटलाइनिंग में करदाना रहता है जो शाइन हो रहा है, देखिए अब ये जो इसके ऊपर जरदोजी, हाँ ये जो लाइन वाला? लगे ना, हाँ। करदाना बोलते हैं उसको, तो उनको करदाना से क्या होता है, कॉस्ट थोड़ी कम आती है ड्रेस की, हाँ, तो किसी को करदाना नहीं चाहिए, उनको पूरा प्योर जरदोजी कर दो बोलते हैं, तो उनके वास्ते वो चेंजेस होते हैं। किसी को ये बॉर्डर में थोड़ा और ज़्यादा काम हैवी कराना है, या दुपट्टे में से जाल हटा के बूटे तलवाना है, जो चेंजेस बोले वो चेंजेस हो जाते हैं। ये आप वापस से एलिमेंट्स मुझे गिनवाइए कि इसमें क्या क्या लगा हुआ है। इसमें देखिए आप, जरदोजी है, गोल्डन जरदोजी, कॉपर जरदोजी, करदाना, सीक्वेंस, पर्ल्स, जर्कन स्टोन, और अपने लगे हुए हैं ना आपके सामने ही है, बस इतना ही है ये इतनी छोटी छोटी चीजें हैं, जी। माइक्रोस्कोप हाथ में लगा के ऐसे नहीं ईजी है ना भाई, आपको कैसा रहता है, इसकी एक वो आती है, सुआ बोलते हैं, सुबह। हाँ, तो उसमें पूरा एक साथ लगा देते हैं 15 पीस, फिर उसको लगाते जाते जरदोजी, तो लाइक इसका प्रोसेस वही होता होगा ना कि कपड़ा एक बार यहाँ से लेके वहां तक बस ऐसे बस इसको अटैच हो जाता है, अटैच अटैच होके हाँ। फिर उसको बन के वो करते हैं। ये आप देखिए कि आपने वेट कितना बताया था इसका, सिर्फ दुपट्टे का? दुपट्टे का मेजर करना पड़ेगा भाई, एग्जैक्टली तो याद नहीं, आराम से 2 किलो तो आएगा। मैं इसको ऐसे रखूंगा, गर्दन में पिन हो जाएगा, उसको आधे घंटे से ज्यादा रखूंगा भाई वो स्टाइल कर लेते हैं ना, ये पूरा दुपट्टा सर पे थोड़ी आएगा, आपको थोड़ा यहाँ पे सेट होएगा, ड्रेप स्टाइल में होगा, वो मेकअप आर्टिस्ट सेट कर देते हैं ना, वो जहाँ पे तैयार होंगे। खैर, अब आपकी शादी होंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा इसका। नहीं मैं ये सब चीजें करूंगा ही नहीं। आप नहीं करेंगे लेकिन आपके वाइफ तो करेंगे ना भाई, ख्वाहिश तो होंगी ना भाई उनकी। तो नहीं, मैं ऑब्वियसली मैं मेरी ही बात बता रहा हूँ कि मैं थोड़ी पहनूंगा ये। वही तो, आपको आइडिया, वाइफ पहनेंगे तो आइडिया हो जाएगा ना उसका। ठीक है, फिर आते हैं डीएफआर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। खैर, ये क्या गिरा इसका? थोड़ा वर्क, वही थोड़ा एक्स्ट्रा जो वर्क रहता है ना, ओके, हटा देंगे इसको। रहने दीजिए, क्या है, अच्छा लग रहा है लाल जोड़ा फ्रेम में। मरून, मरून, हाँ। सॉरी मरून। ये जो पुरानी महिलाएं थी, घर की बूढ़ी, उन लोगों का एक ये होता था, लाल जोड़े से हट के कोई कलर पहना। बिल्कुल, अभी भी आते हैं कुछ लोग, जैसा किसी दुल्हन की दादी हो गई, नानी हो गए, तो वो लोग आते नहीं, दुल्हन के वास्ते रेडी चाहिए, या वलीमे के वास्ते ग्रीन ही चाहिए, दूसरा कलर नहीं चाहिए, तो फिर वो बेचारे उनके दादी को उनको कन्विंस करके दूसरे कलर्स पे जाते हैं। बिकॉज पहले का ऐसा नहीं रहा टोटली। पहले जब मैं स्टोर पे बैठता था तो मैं जब नज़र घुमाता था तो रेड, मरून, ग्रीन वही कलर दिखते थे मेरे को सिर्फ। बट उसके बाद मेरे फादर स्टार्ट करे कि थोड़ा ब्लू, नेवी ब्लू कलर, मोरकंडी, जैसा ग्रीन शेड्स ऑफ ग्रीन, रामा ग्रीन बोलते हैं, मोरकंडी कलर बोलते हैं उसको, वो कलर्स आए। फिर उसके बाद अगेन स्टेप बाय स्टेप हम लोग थोड़ा पेस्टल थीम चालू करे। 2019 के बाद कारीगर से बात करिए, रिस्क लिए थे भाई, तो कारीगर बोलते हैं भाई रिस्क ले रहा हूँ मैं, कलर ऐसा बन गया। तो हम लोग हैं ना बैठे हुए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं चलेगी चीज़, अल्लाह मालिक, बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लियो। कारीगर भी हमारे ऐसे है, वो अल्लाह के नाम से शुरू करते हर चीज़, बिस्मिल्लाह बोले, अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस थी। वहाँ से हम लोगों को एक मिल गया था कि हम कुछ कर सकते हैं क्रिएटिविटी में। पेस्टल ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे पूरा पेस्टल की रेंज मार दिए थे हम लोग, लाइक पीच कलर, बेबी पिंक, बहुत कलर्स थे। स्टार्ट करे और जो कस्टमर का रिस्पॉन्स, फॉर ब्राइड, हाँ फॉर ब्राइड। पहले बेसिकली क्या था, सेफ कलर इज रेड, मरून, ग्रीन, जो भी डिजाइन क्रिएट होते थे रेड, मरून, ग्रीन पेज क्रिएट होते थे। तो उसके बाद हम लोग थोड़ा पेस्टल पे शिफ्ट हुए और ऐसा मूवमेंट आया अल्हम्दुलिल्लाह से, तो हम लोग वहाँ से चेंज ही हो गए टोटली। आज मेरे स्टोर पे आएंगे तो आपको ग्रीन कम दिखेंगे, दूसरे कलर ज़्यादा दिखेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर्स भी ऐसे सेट हो गए आज की डेट पे हमारे पास कि आके बोलते हैं भाई फरहान भाई, दानिश भाई, रेहान भाई, आप क्या बताना चाहते हैं, आपका सजेशन क्या है, आप दे दो, हम लोग लेके चले जाएंगे, हमारा ये बजट है, उसमें दे दो। आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे कस्टमर्स हैं हमारे पास। आप बताओ क्या बेस्ट है हमारे पास, मेरे पास ये रेंज है, मेरे को ये कलर में बताओ, 4-5 पीस बताए, सेलेक्टेड बताए, बिस्मिल्लाह हो गया, लेके चले गए। तब अल्हम्दुलिल्लाह वो ट्रस्ट बिल्ड कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह से। और नॉट इवन ये ब्राइडल्स ही नहीं, हम लोग के पास नॉन ब्राइडल्स में भी जो हैंडवर्क पे ही प्रीफर करते हैं भाई, बेसिकली क्योंकि उस पर आप आपका खुद कर सकते हैं। बाकी जैसा मैं आपको बताया 10,000 12,000 की रेंज में आपको सूरत वगैरह की बहुत आइटम मिल जाती है जो मार्केट में मिल भी जाएंगे आपको। सफेद जोड़ा भी पहन रहे हैं क्या शादी में? बिल्कुल, बहुत, हम लोग व्हाइट कलर, गोल्डन एंड व्हाइट चल रहा है ना बिल्कुल बिल्कुल। ऑलमोस्ट 3 साल से बहुत बेच रहे हैं भाई। मतलब पहले कैसा था, मैं आपको जो बताया ना, पहले मरून, रेड, ग्रीन कलर्स आते थे, फिर पेस्टल थीम्स आई, फिर हम लोग व्हाइट पे ही बहुत फोकस करते हैं। लाइक हम लोग जैसा ये डिज़ाइन है, समझा, फॉर बेसिकली ये कलर डिज़ाइन है, ये हमारी सिग्नेचर डिज़ाइन बोलते हैं हम लोग इसको। तो इसमें हमारे पास लॉट्स ऑफ कलर है, मरून, अनारदाना, नेवी ब्लू, ग्रीन, रामा ग्रीन, येलो, गोल्डन, लैवेंडर, पीच, पिस्ता, बहुत कलर्स बनाए हम लोग।
अभी तो 10 ले लिया आपके सामने, और ऐसा हो गया कि कारीगर भी हाँ भाई डाल दिया, अब 14 कलर 15 कलर डाल दिए। सबसे ज्यादा डिमांड कौन से रंग की है? अभी तो शादी के ऐसे मरून या गोल्ड हो गया, जैसा आप वाइट बोले, हाँ। वाइट आइवरी गोल्ड, वो शेड्स ऑफ गोल्ड एंड वाइट हो गए, मरून हो गया। हम्म। एंड अभी बेसिकली हम लोग क्या है, थोड़ा ट्रेंड चेंज कर रहे हैं। हम लोग का फोकस है कि अब 3-4 साल से मरून बहुत बेच दिए भाई, तो हम लोग कुछ नया कलर, जैसा 1 साल से अनारदाना कलर, जो रानी कलर बोलते हैं, अनारदाना, अनार जो आता है ना उसका कलर, उस पर फोकस बहुत कर रहे हैं हम लोग फॉर शादी। एंड रिसेप्शन के वास्ते तो सबकी चॉइस रहती है भाई, किसी को ग्रीन ही चाहिए, किसी को नेवी ब्लू चाहिए, और इस साल नेवी ब्लू अच्छा चल रहा है, और किसी को पेस्टल रंग्स ही चाहिए, ओनली पेस्टल्स ही चाहिए। रंग के परिणाम पता है आपको? बस वो थे भाई, हम लोग के पास शेड कार्ड है, उसमें ऑलमोस्ट 800 कलर्स है। 800? हाँ, उसमें से कस्टमर को सेलेक्ट करवाते हैं। वो 800 सारे अवेलेबल हैं आपके पास? नहीं, अवेलेबल तो नहीं रहते भाई। शेड वही। कार्ड क्यों है कि कस्टमर चॉइस है। अब कस्टमर को क्या रहता है कि उस पर लुक कैसा आ रहा है, तो हम लोग सिमिलर शेड्स बताते हैं कि इस पे ये वर्क डाले तो ऐसा लुक आता है। कस्टमर सेटिस्फाई हो गया, एवरी डिटेल नोट करे, कस्टमर से अप्रूवल लिया, देन स्टार्ट द कस्टमाइजेशन। ग्रूम की तरफ जाने का नहीं सोचा कभी? बनाए ग्रूम के वास्ते भी हम लोग। मेरे एक दोस्त के भाई की शादी थी, तो उन्होंने खड़ा दुपट्टा लिए थे मेरे पास से, तो वही सेम वर्क का उनको उनके हस्बैंड इट वाज लाइक अ स्पेशल रिक्वेस्ट थी। ओके। तो उनके वास्ते पूरा ऑलमोस्ट पूरा चेक्स की शेरवानी बनाए थे, पूरा हैवी फुल जरदोजी। नॉट एक शेरवानी नहीं थी वो, उनके जैसा नवाब फैमिली से है वो, तो उनके ने जैसा सांचक, मेहंदी एंड शादी, 3 उनकी, मेरे दोस्त की भी बनाई थी, उनकी बनाई थी, ऑलमोस्ट 10 शेरवानी बनाए थे। एंड मेरे सिस्टर की शादी में हम लोग, मैं मेरे शॉपिंग को गया हुआ था, तो एक शेरवानी बहुत पसंद आई थी मेरे को, तो मला इन्हें अपन कपड़े वाले भाई थोड़ा एक माइंड रहता है कि इन्हें क्या लूट रहा भाई, शेरवानी पसंद आ गई बोले, तो हैंडवर्क की थी। तो शॉप पे गया, भाइयों को बोला भाई देखो शेरवानी तो पसंद आ गई, बहन की शादी है, तीनों सेम पहनेंगे, हैंडवर्क की है। हैंडवर्क पहनते नहीं मोस्टली, बट अब है इंडो वेस्टर्न स्टाइल है, पहनेंगे चलो। तो भाई महंगी हो जाती ना, तो महंगी का नहीं है, अपन बनाएंगे, तो हम लोग खुद बना के शेरवानी पहने बहन की शादी में। वक्त मिल गया? अब कारीगर अपना बोला ना भाई, हैदराबाद में कारीगर है ना, अब शादी बहन की बोले तो अपने टाइम का तो आइडिया था ही। 30 डेज पहले डाले, 10-15 दिन में शेरवानी रेडी। वाह। एंड इवन फिर उसके बाद वो हम लोग जो पहने थे, तो मेरे भाई रेहान के जो दोस्त थे, उनकी शादी थी दोस्त की, तो वो लोग उनके 8 भाई के वास्ते वैसी शेरवानी बनाए फिर हमारे पास। बट अब फुल्ली फोकस नहीं कर सक रहे हैं, क्योंकि लेडीज़ में इतना दिमाग लगा रहे हैं, तो अब अभी ग्रूम पे जाना, तो मतलब मेंस वेयर पे जाना, बहुत सजेशंस आते हैं, लेकिन मेंस वेयर पे अभी जाना राइट टाइम नहीं है। इंशाल्लाह फ्यूचर में कभी सोचेंगे। नहीं, अब इतनी मकबूलियत तो आपने हासिल कर ली है ना, कि जब हैबिट्स का आपका वो खुला था, बिल्कुल बिल्कुल। कितने लोग वहाँ पे आए थे? भाई हैबिट्स का भी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी एक कहानी है। जब हम लोग 10-12 साल के थे, तो रमज़ान में शॉपिंग, हर कोई शॉपिंग को जाते थे रमज़ान में, ईद की, तो मम्मी के साथ जाते थे हम लोग, तीनों माया शॉपिंग को जाते थे। तो आज हैबिट्स की जो जगह है हमारी, पूरा मैदान था, सामने एक दुकान थी किड्स वेयर की, दयाल्स के सामने जो हमारी स्टोर है, तो वहाँ पे शॉपिंग करते करते हम लोग बाहर निकल के मम्मी को बोलते थे, 10-12 साल से, मम्मी अपन यहाँ DFR खोलेंगे ना, मम्मी अपन DFR, तो मम्मी बोलते थे हाँ इंशाल्लाह, अल्लाह ताला चाहे तो बिल्कुल खुलेंगी। तो वो टाइम से वो जगह फिक्स थी। बट उसके बाद हम लोग लोकेशंस कई सारे देखे, तो जब मालूम हुआ वो जगह टूट गई एंड उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, जब पहुँचे हम लोग, तो वो लोग अभी इंटरेस्टेड नहीं थे सेल्स वगैरह के वास्ते। फिर उसके 1 साल के बाद गए, फिर 6 महीने गए, मैं रिपीटेडली आराम से 10-12 बार गए वो स्टोर के वास्ते हम लोग। फिर आखिरी में डैडी को 2-3 बार ज़्यादा लेके चले, हम ना तीनों भाई फोर्स करें, नहीं डैडी मैन पावर है, 3 लोग एक ही जगह पे है, डैडी वॉज बिजनेस से थोड़ा हट गए थे, हम लोगों को छोड़ दिए थे फ्रंट सीट पे, मैं बैक एंड पे हूँ, तुम ना संभालो तीनों भी, कुछ भी हुआ इंशाल्लाह मैं हूँ, तुम ना करते नहीं। फिर भी हम लोगों को फुल कॉन्फिडेंस में हम लोग के ऊपर पूरा संभाल दिया। अब हम लोग क्या था, स्टार्टिंग थोड़ा डिफिकल्टी थी कि 3 भाई भी नहीं संभाल सक रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा था। बट एक जब सेटअप बन गया, तो तीनों ऐसा दिख रहा था कि एक जाने लाइक वेस्ट हो जा रहा, कस्टमर है, ऑनलाइन हो गया, फिर क्या करेंगे बोल के, तो प्लेटफॉर्म आया हैबिट्स का, डैडी को लेके गए, उनको जगह पसंद आ गई। उससे पहले भी 2-3 लोकेशंस देखे, इस्तिखारा करे, समझ में नहीं आई तो सीधा हटा दी। तो जब वो लोकेशन पे लेके गए डैडी को भी, आई डोंट नो उनका कैसा है बोले, तो एक चीज़ पसंद आ गई तो उन्होंने बिस्मिल्लाह कर देते सीधा। उनको लेके गए, नेक्स्ट डे उन्होंने उससे मीटिंग करे, जुबलील्स पे मीटिंग थी, बड़े भाई के साथ गए थे, दानिश भाई के साथ, मैं रेहान दोनों शॉप पे बैठे हुए थे, कस्टमर्स में थे। तो डैडी का फ़ोन आया, बेटा मुबारक, मैं टोकन दे दिया। हम लोग दोनों शौक, डैडी हम मजाक करें क्या पूछे हम लोग, तो नहीं यार सच्ची में दे दिया मैं, अल्हम्दुलिल्लाह हो गई बात, डन हो गई, बिस्मिल्लाह कर दिया। हम लोग दोनों शौक, और वहाँ से एक नई शुरुआत चालू हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। बट उसके बाद भी हम लोग को बहुत सारे लोग ये बोले कि भाई आप क्यों लिए वहाँ पे, लाइक मेन रोड थोड़ी है, इतनी महंगी क्यों लिए, वहाँ क्या होगा, वहाँ पे फुटफॉल नहीं होगा, ये होगा, बहुत है। कभी थोड़ा माइंड तो पॉजिटिव था ही अल्हम्दुलिल्लाह से, क्योंकि फेथ था, अल्लाह के ऊपर बिलीव था कि इंशाल्लाह हम लोग करके दिखाएंगे वो चीज़। बट बैक ऑफ द माइंड ये माइंड थॉट्स भी आ रहे थे। हम लोग डैडी को बोले थे, नहीं डैडी
दुकान खुलेंगी आप हम लोग को 1 साल का टाइम दो, बिकॉज खुलते ही तो एवरीथिंग सेट नहीं हो जाएंगी। नाम है अल्हम्दुलिल्लाह, बट स्टिल न्यू लोकेशन पे सेट करना टाइम लगता है। तो हम लोग डैडी से 1 साल का टाइम पूछे कि हम लोग सेट करके देंगे इंशाल्लाह। टाइम थोड़ा डिले हुआ ओपनिंग का, रमज़ान में हम लोग वो करे थे, इंटीरियर रेडी था, थोड़ा कुछ वजह से डिले हो गया था। फिर उसके बाद जब ओपनिंग का दिन आया तो उससे 2-3 दिन पहले से ही कस्टमर स्टार्ट था हमारे पास। हम लोग नहीं चाह रहे थे कस्टमर आना, बट कस्टमर को मना नहीं कर सकते क्योंकि हमारे फादर एक ही चीज़ बोलते हैं, कस्टमर इज़ किंग, कस्टमर के आगे कुछ भी नहीं। तो कस्टमर को बुलाए अंदर, उनके वास्ते बैठे। फिर उसके बाद जिस दिन इनाग्रेशन था तो अब हमारे जो 2 स्टोर्स थे और DFR डिज़ाइनर्स और DFR एक्सक्लूसिव, जो अभी एक्सक्लूसिव के नाम से ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। जो पहली थी DFR डिज़ाइनर्स थी, जो मंडी के ने थी बोल के बोला ना मैं आपको, जो फर्स्ट स्टोर थी। तो इसका इनाग्रेशन हमारे MP साहब बैरिस्टर असदुद्दीन नबी साहब करे थे। DFR एक्सक्लूसिव का भी उन्होंने करे थे, क्योंकि डिज़ाइनर्स की जब थी मैं 5 साल का था तो मेरी एक फ़ोटो भी आई डोंट नो मिल रही नहीं, वो फ्रेम करा के रखे थे। मैं छोटा था तो उन्होंने फूल पिरा रहे थे। तो 2009 में भी उनको वो फ़ोटो बताए थे हम लोग। क्या रीज़न है? कहीं का असदुद्दीन ओवैसी फ़ैन है ना वो उनके एक। अब हम आज कहीं भी चले जा सकते हैं, जैसा आपका एक पॉडकास्ट का वीडियो देखा था मैं मोहित भाई के साथ, तो हम लोग सब फ़ैन है असदुद्दीन ओवैसी साहब के। लाइक कहीं भी जाते हैं, हैदराबाद बोलते हैं कि वैसी जाता है, अरे भाई असद साहब। हम लोग यूपी जाते हैं तो रिसेंटली यूपी में भी जब इलेक्शंस थे तो असद साहब फरुखाबाद भी गए थे, माजिदुद्दीन साहब भी थे साथ में। नहीं, एक चीज़ मुझे ये बताइए कि आप हो या इससे पहले का जो पॉडकास्ट हुआ, ये पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश नहीं करते आप लोग? क्या रीज़न क्या है? मतलब अक्सर ये चीज़ होती है, जितने बिजनेसमैन से मैंने बात की, दे आर लाइक, अगर हम लोग किसी पॉलिटिशियन का खुल के नाम लेते हैं तो हम लोगों के बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस जो हमारे कस्टमर में होंगे वो इफेक्ट करेंगे। ये नहीं है आप लोगों नहीं, में? बिल्कुल भी नहीं है भाई। हमारे पास कस्टमर्स है, कांग्रेस से भी रिलेटेड है, TDP से भी है, और हर उससे BRS TRS से भी है, MIM से भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमारे को इफेक्ट नहीं पड़ता ना भाई हमारे पास। बट बेसिकली हम लोग तो बचपन से ही, हम लोग वालिद साहब हर कोई फ़ैन है MIM के, असदुद्दीन नबी साहब के, तो उससे तो फ़र्क पड़ने की चीज़ ही नहीं है। हमारे पास बाजू मोहम्मद कैप मार्ट है, वहाँ पे उन्होंने हर साल 15 अगस्त को आते हैं, मुलाकात होती है उनसे, हम लोग के फंक्शंस में भी आते हैं। अलहमदिल्ला फ़ैन है, बचपन से फ़ैन है भाई। कोई नसीहत करते हैं कुछ मतलब आपसे जब पहले? फादर तो से। छोटे- अब मैं तो देखिए भाई, मेरे से तो इतना बातचीत रिकग्नाइज नहीं नहीं है होगा कुछ? क्योंकि मैं छोटा था जब, याद है मेरे को कि उन्होंने फूल पिनाए थे। देन 2009 में भी वो चीज़ रिमाइंड कराए तो उन्होंने जब भी वही करे थे। तो बिकॉज उनका नेचर है वो, उनको माशाल्लाह डाउन टू अर्थ है जो है, तो उस हिसाब से तो उनको मेरे को तो रिकग्नाइज नहीं करते, लेकिन फादर से अच्छा है समझे अलहमदिल्ला। ऑर्डर्स, प्रोजेक्ट्स कुछ? नहीं, वो तो आई डोंट थिंक नहीं है, क्योंकि कमर्शियल तो डैडी का अलग ही है। ओके। हाँ, बट फैमिलीज आते हैं उनके, वैसी फैमिली, ख़ानदान की फैमिली शॉपिंग को आते हैं, बहुत MLAs वगैरह के भी आते हैं। तो बेसिकली हैबिट्स की इनाग्रेशन के वास्ते भी हम उनको बुलाना चाहते थे, लेकिन औरंगाबाद में इलेक्शंस थे ना जब नवंबर में, तो जब नहीं आ सके तो मेरे छोटे भाई का था कि अब नहीं आ सक रहे उन्होंने, एक ही था पॉइंट कि असद साहब या फादर। डैडी बोले मैं कैसे ओपनिंग करूँ अपनी दुकान की, मैं नहीं करता। तो नहीं डैडी, असद साहब करेंगे या तो फिर आप ही करेंगे, कोई थर्ड पर्सन नहीं होना मेरे को। उनका सीधा पॉइंट था। उन्होंने लाइक हम लोग तीनों भाइयों में क्या है, रेहान थोड़ा डैडी से क्लोज है, लाइक उन्होंने बोल सकते डैडी को, नहीं डैडी ऐसा करेंगे। थोड़ा मैं और बड़े भाई थोड़ा वो होते, थोड़ा बैक स्टेप होता है, नहीं नको डैडी है बोल के। तो उन्होंने डैडी को, जैसा उन्होंने माशाल्लाह डैडी के साथ अकेले उम्रे को भी गए थे, तो ज़्यादा बॉन्ड और बढ़ गया था उनका। तो ठीक है बोल के, इंशाल्लाह बोल के ओके डैडी हो गए थे। बट डैडी इनाग्रेशन कैसे रेडी नहीं थे, तो हम लोग इनाग्रेशन ही हटा दिए, कर्टन राइजर्स करे थे। तो हम लोग स्टोर पे पहुँचे, 4 बजे का टाइम रखे थे, सब लोग आ गए थे, हम लोग बाहर प्रिपरेशन में बिजी थे। जब कर्टन्स हटे तो शॉप वॉज फुल ऑफ कस्टमर्स। गेस्ट को रखने, कदम रखने की जगह नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह से। लाइक कस्टमर्स को थोड़ा हटिए बोल के बोलना पड़ा था। जब अब इनाग्रेशन तो ऑब्वियसली सब अंदर आएंगे तो बोलना पड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे बिलीव आ गया था कि अल्हम्दुलिल्लाह से जो लोग बोल रहे थे वो अलग बात है, अल्लाह ताला हमारे को आंसर दे दिए चीज़ का। एंड वो जो 15 डेज़ थे उसके ओपनिंग के, अल्हम्दुलिल्लाह भाई 4-4 बजे तक हम लोग माल उठा रहे थे खाली दुकान पे, सुबह 4 बजे तक। शॉप बंद हो गई थी 11 बजे, सब क्लोज करके 4-5 बजे तक खाली माल उठा रहे थे हम लोग, 4-5 दिन तो कंटिन्यूस, क्योंकि आपको नेक्स्ट डे रेडी रहना है कस्टमर के वास्ते। तो आप लोगों का इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है बिजनेस में? बिल्कुल भाई, अगर हम लोग का एक ही चीज़ है भाई, लोग वही बोलते हैं अरे भाई आप ओनर है, आपको क्या ज़रूरत है बैठने की, आपकी टीम है ना। भाई जो चीज़ का दर्द आपको रहता है वो लोगों को नहीं रहता, स्टाफ को, क्योंकि आपको मालूम है कि आपके बिज़नेस को आगे बढ़ाना है, कैसा लेके जाना है, क्या है। इट्स नॉट कि आप ऑटोमेटिक फोर्ट पे छोड़ दिए कि बिज़नेस चलने दो, क्या है आपको इन स्टोर कस्टमर क्या वांट कर रहा। अगर आप जैसा ट्रेंड्स की बात करें या फिर आप आगे कैसा है फॉलो क्या करना है चीज़ों को, आगे क्या चलने वाला है, आप जब तक आप
फील्ड पे नहीं रहेंगे आपको मालूम ही क्या रहेगा, आप जाके बेहतर माल ले लेके आ रहे हैं खाली, या जो दिल में आप बनाते जा रहे हैं, लेकिन आपको रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा, उसका तो मतलब ही क्या है। हर कस्टमर से हमारा इंटरेक्शन है अल्हम्दुलिल्लाह से। लाइक हैबिट्स पे टोटली मेरे छोटे भाई देखते हैं, कभी बड़े भाई भी जाते रहते, बिकॉज उन्हों बड़े हैं तो उन्हों दोनों दुकान पे उनका प्रेजेंस रखते हैं। तो मैं तो बहुत कम ही जाता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे टाइम पूरा बिजी हो जाता है, क्योंकि वेयर हाउस देखना वगैरह। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ईच एंड एवरी कस्टमर से इंटरेक्शन हमारा हो, कि उनकी चॉइसेस मालूम हो, उनको कुछ बनाना। जैसा हर स्टाफ पूरा नहीं कर सकता भाई, जैसा आपको बोला मैं, हमारे पास टीम है, हमारे बेस्ट मैन फील्ड पे है, बट हर सेल्समैन क्या है, अलग अलग पर्सपेक्टिव से रहता। तो जो बेस्ट है उनके अलावा जो दूसरे सेल्समैन भी आएंगे, उनके हाथ पे भी ब्राइडल कस्टमर्स आते हैं, तो वो कभी कैच नहीं कर सकते कस्टमर्स को। किसी को क्या रहता है कि कस्टमाइज़ करवाना है, किसी के लिए टाइम रहता है, या कोई कस्टमर आके वो जो चीज़ स्टोर पे रखी हुई रहती है वही पूछता है, सेल्समैन कैच नहीं कर सकता है। तो उसके वास्ते हमारे को लेना ज़रूरी है। हम लोग एवरीथिंग, डेडिकेशन आपका इंपॉर्टेंट है बिजनेस में देना, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना। बिल्कुल। ये बाकी जितने बिजनेस मैन से मैंने बात की, उन लोगों का भी यही रहता है कि इन्वॉल्वमेंट आपका कितना है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल भाई। मैं कई लोग क्वेश्चन करते हैं भाई, अरे भाई आपको क्या मतलब टाइम नहीं निकाल सकते। जैसा दोस्तां भी है मेरे अल्हम्दुलिल्लाह से भाई, एक दोस्त है मेरे, 2 दोस्त हैं मेरे, एक कज़न भी है, दोस्त भी है। हम लोग 22 ईयर्स से साथ में, लाइक 4 साल के थे जब स्कूल में साथ में हुए, स्कूल से लेके अब तक कॉलेज साथ में करे, उसके बाद अभी भी मिलते रहते। तो लास्ट 2 ईयर्स में हम लोग इतना बिजी हो गए कि टाइम ही नहीं दे सके। तो वो लोग भी थोड़ा गुस्से में आते रहे, भाई तो टाइम कहीं को नहीं दे रहा, थोड़ा तो टाइम निकाल। लेकिन अब हम लोग ये सोचे भी कि एटलीस्ट एक 5 साल और मेहनत के लिए भाई मिल के तीनों, तो इंशाल्लाह उसके बाद तो ज़िंदगी सुकून की होंगी। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह है, बट और मेहनत करेंगे तो जो हमारे वालिद साहब का विज़न है, जो नेक्स्ट लेवल लेके जाना है, उसकी कोशिश है। क्या है विजन, कहाँ तक पहुँचना है? जहाँ तक अल्लाह ताला लेके जाए भाई। आपके वास्ते तो उसका एंड पॉइंट तो कुछ है नहीं बिजनेस के वास्ते, बट ऐसा नहीं है कि आपको प्लेंटी ऑफ स्टोर्स डाल लेना, वैसा नहीं है। लाइक जो ब्राइडल है, जैसा आप हमारा वो भी है, टैगलाइन भी है, आपके लाडली के अरमानों का कलेक्शन। तो कस्टमर जब स्टोर पे आए तो उनको उनके लाडली के अरमानों का कलेक्शन हमारे पास मिल ही जाए। आप स्टूडियोस बनाना चाह रहे हैं हम लोग, ब्राइडल स्टूडियो, वैसा कुछ है, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द मालूम हो जाएंगे वो चीज़ के बारे में भी। कुछ प्लान्स हैं फिर? इंशाल्लाह वक्त आने पे, सही टाइम पे समझिए, इंशाल्लाह उस कुछ चीज़ का। रिवील करने वाले हैं क्या आजकल में? नहीं, इतना जल्दी नहीं भाई, इतना इजी नहीं है ये चीज़ों में, क्योंकि आपको सीज़न वाइज, जैसा मैं बोला आपको, मुहर्रम सफ़र वगैरह में थोड़ा कस्टमर स्लो रहता है, आपको उसको ओवरकम कैसा करना, इट्स नॉट इजी भाई। लोगों को भी दिखता है कि पब्लिक को क्या दिखता है, कपड़े में पैसा बहुत है, इट्स नॉट दैट सिंपल भाई, दिखने का नहीं है। जैसा अब आपको ही बोला मैं, फॉर एग्जाम्पल ये इतने का ड्रेस है, तो अब लोगों के माइंड में क्या आ जाता है, अरे भाई इसमें तो बहुत प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं, इट्स नॉट ईजी भाई। प्रॉफिट मिनिमम ही रहता है आपको, आप क्या कैसा बना रहे हैं चीज़ को, कैसा पेश कर रहे हैं, आप उसको प्रॉफिट को कैसा कन्वर्ट कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। बट जो थॉट है लोगों का कि कपड़े में पैसा है, इट्स नॉट दैट इजी भाई। एजुकेशन आपका क्या हुआ था? BBA ना? complete, और रेहान का? उन्होंने MPC कंप्लीट करे थे, बिकॉज फिर कोविड आ गया था, फिर पूरा वो चल रहा था, तो उनका भी प्लान था। बट बिजनेस में आगे बाद हमारे वास्ते यही डिग्री है, यही मास्टर्स है। फादर की जो जर्नी थी, अब आप जैसा अभी बोले, आप शुरुआत कर रहे थे, DFR, एक बाप की मेहनत और बच्चों का वादा। तो बिजनेस चलाना मुश्किल है भाई, बट बिजनेस को 34 इयर्स तक कैरी करना एक विजन के साथ ही नहीं, तो बहुत सारे सैक्रिफाइसेस रहते हैं। जैसा अपन बात करें, तो जब मेरे फादर बिजनेस स्टार्ट करे थे, द मैन बिहाइंड DFR मोहम्मद इम्तियाज सयानी, तो जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करे थे तो 200 स्क्वायर फीट की एक छोटी सी शॉप थी। बट और वो टाइम पे जब 1991 में लोग फैशन, कपड़े को सिर्फ फैशन समझते थे, तो उन्होंने एक इरादा रखे, कुछ वेंडर्स थे, उसके साथ काम स्टार्ट करे। फिर उसके बाद उन्होंने लाइक हम लोगों को सब कुछ दिए, उन्होंने जो उनकी ज़िंदगी में जो सैक्रिफाइसेस करे, हम लोग को बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ दिए, कोई कमी पेशी नहीं। उन्होंने जो हमारे वास्ते चाहते थे, लाइक खुद के वास्ते चाहते थे, वो हर चीज़ हम लोगों को दिए। और उनका एक ही था कि एक DFR को जो है, जैसा उनकी शॉप थी इम्तियाज़ टेक्सटाइल्स को, होलसेल से जब रिटेल में गए, तो ये था कि एक दुकान नहीं, सिर्फ एक एम्पायर बनाने का इरादा था उनका, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बना के हम लोगों को हैंड ओवर करे। सो ये चीज़, तो DFR एक बाप की मेहनत और बच्चों का वादा। तो जब बिज़नेस बनाना मुश्किल है भाई, बट बिज़नेस को 34 इयर्स तक कैरी करना एक विजन के साथ ही नहीं, एक सैक्रिफाइस ज़रूरी है उसमें। तो जब वालिद साहब बिज़नेस स्टार्ट करे थे, तो मैन बिहाइंड DFR मोहम्मद इम्तियाज़ सयानी, तो जो उन्होंने जब बिज़नेस स्टार्ट करे थे 1991 में, 200 स्क्वायर फीट की छोटी सी दुकान थी होलसेल की, उससे स्टार्ट करे थे। कुछ वेंडर्स थे, एक इरादा था, एक
आइडिया था कि इसको कुछ नेक्स्ट लेवल लेके जाएंगे। जब ना आपका मार्केटिंग थी ना ऑनलाइन वर्ल्ड था जो अभी आज बेनिफिट है सबके वास्ते, तो वो टाइम से उन्होंने जो कर लेते हुए आए, जो सेक्रीफाइसेस करे, और एक इरादा था कि एक एम्पायर खड़ा करना है मेरे बच्चों के वास्ते, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ हमारे को करके दी। और उन्होंने उनके वास्ते कभी नहीं सोचे लाइक मैं एक चाहता हूँ, उन्होंने हमारे वास्ते हर चीज़ कर दी, खुद के बारे में कुछ नहीं सोचे, हमारे वास्ते हर चीज़ दे दिए। एंड एक इरादा था कि मेरे बच्चों को बेहतरीन ज़िंदगी मिले, मेरे से बेहतर जिए, और ना कभी छुट्टियां लिए ना थकावट दिखाई कि मैं आज थके हुआ हूँ। हम लोग सब एनी टाइम एक्टिव थे कि मैं तुम लोग ऐसे कर रहा हूँ, बट अब फील कर सकते हैं वो चीज़, तो स्टोरी थी अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे वास्ते। तो हर चीज़ करें हमारे वास्ते, हम लोग अच्छी लाइफ जीना, अच्छी स्कूलिंग मिलना, अच्छा वो रहना, लाइफ रहना, अच्छे कपड़े पहनना, हर चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह से। तो आज जो भी है हम उनकी वजह से ही है, उनका एम्पायर है हमारे को। उनकी DFR उनके वास्ते एक सपनों, एक आंसू और एक मेहनत की कहानी है उनके नज़रिए से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वही एक ही मोटिव है कि ये जो उनकी 34 इयर्स की लेगेसी है कि उसको झुकने ना दे, उसको कैरी फॉरवर्ड करें इंशाल्लाह। लेगेसी कैरी करने की जब आप बात कर रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली आप अपने वालिद का ही तरीका इख्तियार करेंगे कि सामने बैठा कि पूछ लिया कि बिजनेस करना है या नहीं, या फिर अब वो देखे हुए सबका अपना पर्सपेक्टिव रहता है, उसके बारे में तो अभी नहीं बोल सकते। बट अगर आप हम तीनों की बात करेंगे तो हमारे वास्ते तो हमारे वालिद ही पहले है। अब हमारे को घर में ही सुनने मिलता है, लाइक सब बोलते हैं हम लोग कि हम लोग के वास्ते फर्स्ट लव इज़ हमारी दुकान, बिकॉज हमारे फादर है। अब फादर से आप जैसा आप वालदा से जो आप प्यार जाहिर कर सकते हैं, फादर को नहीं कर सकते, ओपनली नहीं कर सकते, बहुत टफ रहता। थोड़ा अब gap हम लोग maintain जैसा रहता खुश हो जाते हैं कि जैसा जुम्मे के दिन है कभी वालिद साहब का हाथ चूम लिए, ईद के दिन गले मिल लिए, तो आप कैजुअली नहीं कर सकते नहीं कर वालिद साहब सकते। के साथ। तो एक इमोशनल मूवमेंट से था, तो हम लोग हमारे वालिद साहब कैसे उनकी जो दुकान है, जो उन्होंने वो चीज़ बनाए, उन पे हम लोग पूरा एक दाग नहीं आना देना चाहते। बस उनकी जो लेगेसी है उनको मेंटेन करना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे वालिद साहब जो चाह रहे हैं वो होके रहे, उनके सपने पूरे हो बस इंशाल्लाह। अभी एंटरटेनमेंट सोर्स क्या है आपके लिए? सॉरी, एंटरटेनमेंट सोर्स? एंटरटेनमेंट क्रिकेट खेलते हुए हम लोग क्रिकेट वीकेंड्स पे। वीकेंड्स पे? हाँ, सैटरडे नाइट समझो। तीनों भाई मिलके? तीनों भाई है, कजन से, मतलब Okay. फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स ही पूरे मिलके खेलते हैं। वो भी आई गेस थोड़े टाइम से बारिशों की वजह से वो भी स्टॉप हो गया, बिकॉज बॉक्स क्रिकेट है ना भाई, तो बारिश बोले तो फिर वो स्टॉप हो जाएगा। ऐसे रेगुलरली खेलते हैं वीकेंड्स पे? वीकेंड्स पे मोस्टली खेलते, पहले तो हम लोग पूरी फैमिली खेलते थे, लाइक एक farm वालिद house भी? पे- वालिद भी भाई हम लोग का, मैं बोला ना सिमिलरिटीज है। और वालिद जहाँ से स्कूलिंग करे, हम लोग तीनों भी वहाँ से स्कूलिंग करे, सो सेम। वाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बोल रहा हूँ ना कि हम लोग, वो आप शाहरुख खान का डायलॉग भी है, देखिए आप, कभी खुशी कभी गम में, कि मैं मेरे बस पापा के जैसा बनना चाहता हूँ जैसा वो ठहरे हुए है। आप सुने होंगे वो गाना, मैं बस मेरे पापा के जैसा ठहरना चाहता हूँ, लेकिन उनके साथ बन नहीं सकते एग्जैक्टली सेम। तो बस हम लोग चाहते हैं कि जितना हो सकते उनके साथ बनने की कोशिश करें। ओके, सही है। मगर एक ऐसे ही पूछ रहा हूँ फरहान भाई, मेरे दिमाग में कभी कभी ये सवालात आते हैं तो मैं ऑफ द रिकॉर्ड पूछ लेता हूँ। मगर सिल्वर स्पून जो टर्म होता है, मेरे एक टीचर भी थे, उनके वालिद जो हैं वो बहुत बड़े साहित्यकार हैं हिंदी के। ओके, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर वो बोझ महसूस किया, जो भी आसपास वो चीज़ें देखते थे कि भाई तुम्हें तो जो भी मिला है अपने वालिद से मिला है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये थॉट को थोड़ा सा डिकोड करें कि एक्चुअल में होता क्या है कि जब आपके वालिद आपसे ज़्यादा कामयाब हों तो समाज में कई बार वो चीज़ें आपको सुनने में मिल जाती होंगी, कानों में पड़ जाती है कहीं से कि ये इसका क्या है, पूरा मिला हुआ है पहले से। ये चीज़ें आपके साथ हुई हैं या फिर आपका क्या नज़रिया है, क्या भाई मेरे को पर्सपेक्टिव तो है इस पे? अल्हम्दुलिल्लाह से जो लोग अभी आज तक फेस पे तो नहीं बोले, बट आई नो पीठ पीछे बहुत पीठ लोग पीछे बोलते हैं। सोचते ही होंगे। तो बट इसका एक आंसर देना चाहूँगा मैं कि भाई एक चीज़ देखिए, आप वालिद साहब का है, आप बचपन से आपको बड़ा कौन करे, वालिद आपकी स्कूलिंग कौन करे, वालिद आप जो आज डिग्री है या आप अब्रॉड जा रहे हैं, सब- आप कौन सब करे चीज़ों भाई? का सारा आप खुद वालिद से है। तो नहीं आए ना भाई आपके बिल्कुल। पास। तो अगर जब उनकी जो चीज़ है, अगर आप उनको आगे लेके जा रहे हैं, आप भी मेहनत करें। इट्स नॉट कि भाई बहुत सारे लोग रहते हैं कि जस्ट उड़ा रहे हैं, कर रहे हैं। वैसे बहुत सारे लोग आके बोलते भी हैं मेरे को कि अरे आप लोग अच्छा वो है, मेरे बच्चे तो आगे नहीं हुए। हम लोग कस्टमर्स वगैरह कुछ आगे बोलते हैं आपकी एज के ये, तो इट्स डिपेंड आप कैसा ले रहे हैं उसको चीज़ को। कुछ लोगों को एटीट्यूड रहता, ईगो आ जाता कि अरे भाई मैं कहीं को मेरे बाप का करूँ, मैं अकेला करता हूँ भाई। बट आप ये चीज़ नहीं समझ रहे। आप जो कुछ भी है, अगर आप मास्टर्स भी कर लिए तो आप किसकी वजह से करें? वालिद के वालिद की वजह से।
अब कुछ लोग रहते हैं भाई खुद सेल्फ रहता है, जैसा मेरे कॉलेज में दोस्त भी थे, वो जॉब करके भी करते, सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव रहता है, क्या बैकग्राउंड स्टोरी रहती है किसी की नहीं बोल सकते। तो मेरा तो ये है कि आज जो भी हम कुछ है वालिद साहब की वजह से ही है। और रही बात उनके नाम की बोले तो उन्हों तो हमारे वास्ते, हमारे केस में तो भाई उन्होंने खुद के वास्ते नहीं सोचे, उनका ब्रांड था होलसेल का, इम्तियाज़ टेक्सटाइल्स के नाम से था। बट जब रिटेल में आए, जब हम तीनों भाइयों के पीछे रखे DFR, दानिश फरहान रेहान, ओके, तो DFR का मतलब ये है? हाँ, दानिश फरहान रेहान। तो उन्होंने जब खुद के बारे में ही नहीं सोचे, उनके बच्चों के बारे में सोचे, तो वो थॉट तो लाना गलत है ना भाई। उन्होंने भी उनके ऐसे सेल्फ सोच सकते थे ना भाई कि मैं मेरा नाम ही करूँगा, बट उन्होंने हम लोग के नाम के उस पर जाए। तो हम तो कभी नहीं चाहते, हम लोग तो इनफैक्ट ये सोचते हैं कि हम वालिद साहब के वास्ते कुछ करें हमारे, लाइक हम एक स्टूडियो खोले तो उनके नाम से कुछ खोले बोल के। तो है प्लान्स इंशाल्लाह। बट ये जो थॉट है आजकल के लोग जो सोचते हैं, सबका अपना अपना नज़रिया है भाई। बट आप मेरे से पूछेंगे या मेरे भाइयों से पूछेंगे तो हम लोगों को तो ये टोटली अलग दिखता है, क्योंकि मेरे दोस्त भी है गोल्ड के शॉप से, उन लोगों के, वो लोग भी फादर के साथ बैठे हुए। बट इट्स नॉट लाइक कि भाई आप बचपन से आपको कौन बड़ा करे, वालिद आप खुद से पैदा होते कि आपके पैसे तो नहीं आ गए ना भाई। तो थॉट अलग है भाई। मेरे नज़रिए में तो आपका जो टोटली पॉइंट है वो गलत है। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसमें भी टू आते ऑप्शंस। आप मेहनत कर रहे हैं, उनकी लेगेसी जैसा हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह से लेके चल रहे हैं अल्लाह के करम से, तो आप मेहनत करें तो आपको मालूम है आप खाली उड़ा रहे नहीं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पैसे उड़ाते जा रहे हैं, तो सबके केस में अलग अलग सिनेरियो है, समझो। सही बात। अब मेरे जो फ्रेंड सर्कल है भाई, फ्रेंड सर्कल भी मैटर कर रहा है। अब हम लोग का जो तीनों भाइयों का जो फ्रेंड सर्कल है, ऑल आर मतलब जो भी दोस्त हैं बिजनेस में हैं या कुछ तो कुछ करे हुए, तो जो आपका फ्रेंड सर्कल भी है, जो आपको एटमॉस्फेयर भी जो मिलता, उसको भी मैटर करता। आपके अतराफ़ के लोग क्या सोच है सबकी, क्या है, वो भी मैटर करती। उससे भी आपको सीख मिलती है हर चीज़ में। अभी कोई बुक पढ़ रहे हैं आप या नहीं पढ़ते भाई, हैं? कुछ नहीं भाई, किताब नहीं? कुछ भी नहीं। लास्ट मूवी कौन सी देखी थी? याद नहीं है भाई, बहुत समय से नहीं देखी? हो गया टाइम मेरे हिसाब से, याद नहीं आ रही मूवी। मतलब बहुत कम कर दिया भाई टीवी देखना वगैरह, क्योंकि टाइम ही हम लोग का ज़्यादातर दुकान पे निकलता है। हम लोग बेसिकली पहले शॉप के करीब रहते थे, बत्तापुर पे रहते, तो टाइम ट्रैवल भी ज़्यादा हो गया। तो हम लोग बेसिकली दुकान पे 2 बजे जाते, 1:31 को निकल ही जाते घर से, 2 बजे तक शॉप पे रहते, फिर रात में 11 तक रहते, समझो। लास्ट मूवी कौन सी देखी वो भी याद नहीं है? कोई फेवरेट एक्टर तो होगा? अब तो है सलमान खान है, शाहरुख खान है, एक्टर का क्या है भाई। ये क्रीम लेयर में सेलिब्रिटीज आते हैं क्या आपके पास कस्टमर? सेलिब्रिटीज़ तो नहीं आते भाई, क्योंकि हम लोग का जो ड्रेसेस का कॉन्सेप्ट है ना, टोटली लाइक वेस्टर्न टाइप का कुछ नहीं है। लाइक वेस्टर्न वेयर कुछ नहीं है हमारे पास। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद के जितने नामचीन लोग हैं, नवाब फैमिलीज़ हो गए आपके, जस्ट इट्स नॉट अबाउट ओनली ओल्ड सिटी में स्टोर है तो ओल्ड सिटी एक क्लाइंट है। अल्हम्दुलिल्लाह कुकटपल्ली, KPHP, गच्चीबोली, हर जगह से अमेरिका में बैठ के लोग मंगा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। लोग की कंप्लेन रहती है भाई आप वहाँ दुकान डालो, आप बंजारा हिल्स पे आओ, हम लोग आने दिक्कत होती, ये होती। लेकिन हमारे को मालूम है भाई आपको चीज़ है, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ पे सेटिस्फाइड है कि आज हम ये चीज़ बना के बेच रहे हैं कि कस्टमर उतनी दूर से हमारे पास आ रहा है लेने। संडेज आते हैं मोस्टली गच्चीबोली एंड कुकटपल्ली साइड से लोग। अब हम लोग तीनों भाई संडे के दिन ब्रेक लेते हैं, तीनों भाई कभी संडे जाते ही नहीं समझो स्टोर पे। मूवी प्रोडक्शन से कोई आता है फिल्म्स वगैरह के लिए, शूट वगैरह बहुत के लिए? पहले आए थे, जैसे हैदराबादी मूवीज़ बन रही थी तो जब शायद नो बोल दिए थे, तो उसके बाद हम लोग एंटरटेन नहीं करते वो चीज़ों को। ओके। बाकी प्रमोशन के लिए फूड ब्लॉगर्स वगैरह को बुलाते हैं आप? चल रहा तो इन्फ्लुएंसर्स को बुलाना ही पड़ता है ना भाई। ये कपड़ों के लिए फूड ब्लॉगर्स को क्यों बुलाते हैं? ये रीच की रहती है ना। अगर आप खाने का देख रहे हैं वीडियो तो उनका कपड़ों का भी डाल रहे हैं, रीच अच्छी है, उनको बुला रहे हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह से कहीं आके हम लोग को वही बोलते हैं कि भाई आप हमारे को बुला रहे हैं क्यों, आपकी ऑलरेडी इतनी रीच अच्छी है। बट इट्स डिपेंड ऑन ऑडियंस ना भाई, सबके ऑडियंसेस अलग अलग है, तो इस वजह से बुला के फ़ायदा भी होता है। और आज के दौर है ना भाई, पहले क्या था, न्यूज़पेपर था, हर कोई न्यूज़पेपर में देखते थे ऐड आया, आज इसके ने ये आया, इसके ने ये ऑफ़र है। आज पब्लिक को कहाँ से मालूम है, हर किसी के हाथ में फ़ोन है, आप कहीं भी बैठे हुए फ़ोन खोल के ही बैठे हुए आप, तो आप हर किसी को फॉलो करें अलग अलग। अगर अब लोगों के हर पेज पे आ रहा है कि अरे भाई DFR पे आज ऑफ़र है, फूड ब्लॉगर हो गया, इन्फ्लुएंसर हो गया, वगैरह वगैरह जो भी हो गया। फूड ब्लॉगर का तो मेरे पल्ले नहीं पड़ता कि वो लोग कपड़े क्या रिलेशन ही नहीं है कुछ आपस में। रिलेशन नहीं है, एक्चुअली फूड ब्लॉगर्स थे, बट साथ ही साथ जब उनको ऑप्शन मिला फूड का, उनका नाम पड़ गया ना भाई,
ऐसा फूड ब्लॉगर्स नाम पड़ गया उनका, बट इट्स नॉट कि उन्होंने खाली फूड का करें, दूसरे भी करें। इट्स नॉट अबाउट क्लॉथ। आप जैसा क्या बोलते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया की स्टडीज़ का आ रहा आजकल, ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा का आया था बीच में रिसेंटली, तो हर तरीके का प्रमोशन करें ना वो। इट्स नॉट अबाउट ओनली क्लॉथ। तो सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव रहता है ना भाई। बंजारा हिल्स में घर लेना होगा। नहीं वैसा तो नहीं रहता भाई, बहुत ऐसा ज़्यादा रेट्स वगैरह तो नहीं रहते अल्हम्दुलिल्लाह, अपने से तो बहुत रीजनेबल टर्म्स पे वगैरह चलता है उनका। ये क्लोथिंग में है क्या इन्फ्लुएंसर्स अलग से हैदराबाद में? मैंने तो ऐसे पर्टिकुलर पर्टिकुलर तो क्लोथिंग में कोई नहीं है हैदराबाद मॉडल्स वगैरह से कांटेक्ट वगैरह है आपका? कुछ में। फोटोशूट्स वगैरह होते पहले करवाए थे भाई, उसके हाँ। बाद हम लोग नहीं करवाए, वो चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करे, Okay. क्योंकि प्रीमियम ड्रेसेस है ना भाई, हम्म। तो मेकअप वगैरह का थोड़ा भी दाग लग गया ड्रेस पे, तो हम लोग फिर रीसेल करना बोले तो हम लोग को मुश्किल हो लाइक जाएगा। पर्सनली अच्छा नहीं दिख रहा था, तो हम लोग टोटली स्टॉप कर दिया। इसका ड्राई क्लीनिंग होता है? इसका ड्राई क्लीन होता है ना भाई। होता है। कस्टमर हम लोग का प्रोसेस कैसा रहता है देखिए, अब आप ये स्टोर पे पीसेस है, तो कुछ पीस एक दिन में आते ही बिक जाते हैं, कुछ पीस 10 दिन में बिकते हैं, कुछ 2 महीने 3 महीने साल भर के बाद भी बिकते हैं। तो उसको कस्टमर को हम लोग तुरंत डिलीवरी नहीं देते ना, उसको कम से कम 1 वीक का टाइम लेते हैं, उसको ड्राई क्लीन करवाते हैं, उसकी जरदोजी कहीं खुली है क्या, पूरा चेक करा क्वालिटी चेक होता है पूरा, कहीं वाह। जरदोजी खुली है, करदाना खुला है, कि कस्टमर को सेटिस्फाई करवा के डिलीवरी देना है, मेजरमेंट सही करवा के देना है, तो हर चीज़ चेक होती है समझो। जाहिर सी बात है, आपने 34 इयर्स की लेगेसी कैरी की, ठीक है? आप भी, आपके तीनों भाई भी, और आपका एक तो पहले खुद का थॉट कि भाई बिजनेस करना है। जी बिल्कुल। आजकल जहाँ पे समाज में लोगों को एम्प्लॉय बनना है, ग़ुलाम बनना है, कहीं जाके नौकरी करनी है, वैसे ज़माने में अगर किसी को तिजारत का ख्याल आ रहा है तो ये बहुत मुनफरिद बात है और बहुत बड़ी बात है। तो आप मुझे अपने तजुर्बे के हिसाब से ये बताएं, आपके तीनों भाइयों में जो भी गुफ्तगू भी होती है उसका निचोड़ भी, और इतने सालों से जो आपने इंडस्ट्री में जो कुछ भी फेस किया है, कोई एक लड़का है, नौजवान है, वो अगर बिज़नेस में आना चाह रहा है तो उसके लिए आपका क्या मशवरा रहेगा? आपके तजुर्बे का निचोड़ क्या कहता है उसके लिए? भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखने वाले बोलेंगे कि इनू यंग दिख रहे हैं, इनू क्या राय देंगे किसको भी, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को भी 8-9 इयर्स हो गए बिजनेस में, तो आपको एक्सपीरियंस उतना नहीं होगा, बिकॉज आपको एक्सपीरियंस जब तक आप लाइफ चलते रहेंगे आपको कम ही दिखता है। तो स्टिल मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर आपके दिल में चाहत है कि ये करना है, तो उसको सोचो मत, कर ही दो आप, बट आप करना चाहें तो कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। बिकॉज अगर आप कंसिस्टेंस नहीं है आपके काम के तरफ, आप कुछ भी हो, आपको आज मूड नहीं है, कुछ भी मतलब दिल नहीं कर रहा, लेकिन स्टिल आपको जाके वो चीज़ करना ज़रूरी है, तभी तो आपका बिजनेस आगे कंफर्ट बढ़ेगा। जोन से बाहर आना है। बिल्कुल 100%। अब हम भाई डेली टाइम टेबल के हिसाब से शॉप पे जाते हैं, डेली मंडे टू सैटरडे जाना है, आपका मूड नहीं है, सर दर्द है, बट डेडिकेशन रहना कि आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन करना है, आपके बिजनेस को ग्रो करवाना है, और आप मेहनत करते रहो। भाई लॉसेस आते हैं, डिफ़िकल्टीज बहुत फेस होते हैं, अगर आप खुद में फेथ रखे, अल्लाह पे बिलीव रखे कि आप आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं आपको, बहुत सारे सजेशंस आते हैं कि ये मत करो, ये कहीं को कर लिए, वो कहीं को कर लिए। अगर आपको खुद के ऊपर भरोसा है, बिलीव है, जस्ट डू इट। अब आप रिसेंटली जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज़ हुई, आप देख सकते हैं क्रिस वोक्स, ऋषभ पंत इंजर्ड होके भी वो फील्ड पे आए। क्रिस वोक्स का भी देखेंगे आप, हाथ फ्रैक्चर था, तो वो डेडिकेशन टुवर्ड्स हिट्स टीम है, पैशन जो उनका क्रिकेट है। सिराज भाई हमारे बॉलिंग क्या करे भाई, नहीं लिया है, ब्रेक नहीं लिया, पूरा 5 टेस्ट मैचेस बॉलिंग करे, 187 ओवर्स। हाँ 187 बॉल वो करे, 1000+ बॉल्स डाले, तो वही लेवल और डेडिकेशन, बिलीव रहना उनका जो था कि सुबह उठ के मैं वही करा, कि बिलीव है कि मैं कर सकता हूँ। अगर आपके अंदर बिलीव है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो ये मंत्र है आपकी लाइफ का फिलहाल? बिल्कुल। ओके। पोएट्री में इंटरेस्ट है आपको? नहीं भाई, नहीं। डीएफआर का कॉम्पिटिटर कौन है अभी फिलहाल? भाई डीएफआर का जैसा अगर आप ब्राइडल सेगमेंट की बात करें तो कोई स्पेसिफिक एक स्टोर से तो अपन कंपटीशन है बोल के बता नहीं सकते। और हम लोग तो कैसा है, जैसा हर स्टोर, हर जो क्रिएटिविटी करते हैं, जो बुटीक्स है, जो डिज़ाइनर्स है, हर किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, बट हमारा मोटिव ये रहता है कि हम किसी से कम्पीट नहीं करते, बट हम हमारे जो कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। जो ब्राइड है, ब्राइड की जो ख्वाहिश है, उसको ट्रेडिशनल और मॉडर्न टच दे के, उन्हें जो स्टाइल चाह रहे हैं वो स्टाइल अडॉप्ट करके उनका बस ड्रीम पूरा करें, हमारा बस ये मोटिव रहता है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ज़्यादा फोकस है बस आपका? बेसिक एवरी टाइम हम लोग ये सोचते हैं कि हम बेहतर कैसा करें। एंड आप अगर वो चीज़ में समझो, कुछ लोगों को देखता हूँ मैं, अरे देख के गुरूर आ गया अपने पर, तकब्बुर आ गया, मैं तो अभी से ही ये कर लिया, वो कर लिया, ख़त्म है वो। आप जब तक आप ग्राउंडेड रहेंगे, जब तक आप वो है। और हमारे को क्या है, जो सक्सेस है हमारी, उससे पीछे हमारी स्टाफ,
जो टीम है हमारी, जो DFR की फैमिली है, हम लोग फैमिली के ही रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, साथ में खाते बैठते हैं, बिकॉज आप घर से ज़्यादा टाइम आपकी दुकान पे दे रहे हैं आप। और मेरे पास जो मेरे फादर के टाइम से 35 ईयर्स से भी जो एम्प्लॉयज़ हैं हमारे पास है, तो हमारी फैमिली है वो, तो उनका भी हमारा बहुत सपोर्ट है हमारे साथ बिज़नेस सक्सेस होने में, तो हम उनको नहीं भूल सकते हम कभी। एक उनके घर में शादी हो, वो अलग बात है खैर, बट उन्होंने जो हमारे पास मेहनत कर रहे हैं और जो डेडिकेशन उनके थ्रू भी है भाई, आप इजी नहीं है कि एवरीडे आओ वही काम करो, आप कब तक करेंगे वो चीज़, बट डेडिकेशन है आपका कि आप मैं करना चाहता हूँ, मैं करके दिखाता हूँ, आप एवरीडे इम्प्रूव होना। एक दिन ऐसा आता है कि जो हमारे टॉप सेल्समैन है वो बिना सेल के जाते हैं, बट उन्होंने क्या करते हैं, अरे भाई परेशान कुछ भी नहीं, अल्लाह का नाम नहीं है, नमाज पढ़े, दूसरे दिन आए पूरा कवर कर लिया। तो आपके अंदर बिलीव रहना कि अल्लाह ताला आज नहीं देंगे तो कल बिल्कुल करेंगे। तो कंपटीशन की बात करें तो आप किसी से कंपटीशन तो वैसा है नहीं भाई, क्योंकि ब्राइडल में हम लोग की मोस्टली तो हमारी खुद की क्रिएटिविटी रहती है, तो हम लोग का फोकस रहता है कि हम खुद से कॉम्पीट करते हैं कि हम और बेहतर क्या कर सकें, हमारे से कस्टमर को और बेहतर क्या दे सकते हैं एवरी डे, तो हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। आपके दोस्तों को चिढ़ नहीं होती होगी कभी कभी, जैसे कि या 25-26 साल की उम्र में ये सब बातें कर रहे हैं? चिढ़ के आने भाई, मेरे बिजनेस का डिस्कशन होता है अगर तो। भाई मैं बोला ना, मेरे ज़्यादा नहीं है क्लोज फ्रेंड्स है, तो वो लोग भी बिजनेस में सेम लेवल सेम पेज अच्छा, पे, तब ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से सोबत वैसा similar नहीं है। जी है। हाँ, बस अल्हम्दुलिल्लाह से तो उसका कुछ सीन नहीं है, क्योंकि बाकी लोग होते, जैसा मैं डिग्री में था तो मेरे एक दोस्त थे, मैं ग्रुप था अच्छा, तो मैं जब डिग्री में था तो जब भी जैसो मैं शॉप पे पूरा फोकस हो गया था, 2017 की बात है, तो तुम कहीं को नहीं आ रहे दुकान पे, मेरे को इवन जो हमारे हेड थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, उन्होंने भी बुला के बोले थे इतना फीस पे क्यों कर रहे हैं तुम, डिस्टेंस तो भी कर लो, जब जॉब शॉप पे ही बैठना है तुम्हारे को। तो वो लोग भी बोल रहे थे तो कहीं को कर रहा, पढ़ कनाडा चल जाएंगे, अपन मस्ती करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, उसके बाद जॉब करेंगे, कुछ तो भी करेंगे, कहीं को अभी से बिजनेस में जा। बोला भाई देख, मेरा कमिटेड हो गया वर्क के थ्रू, मेरे को यही करना है। तो उसके बाद आज वो लोग मिले तो बोलते कि भाई तू वो टाइम पे सही डिसीजन ले लिया। आज बोलते वो लोग भाई तुम वो जो टाइम पे डिसीजन लिए बहुत ज़बरदस्त डिसीजन लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस बिलीव है खुद पे, हम लोग तीनों भाइयों का वही है भाई कि हम जो कर दिए, गलतियाँ भी होते, इट्स नॉट कि खाली आप सक्सेस क्यों देखो, अपनी गलतियाँ भी होते, लॉसेस भी होते, बट आप उसको कैरी कैसा करें वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो हम लोग तीनों भाइयों की सिमिलर, तीनों क्या चारों की सिमिलर स्टोरी है, डैडी, भैया, मैं, रेहान, तुम लोग चारों की सिमिलर स्टोरीज ही है अल्हम्दुलिल्लाह से। सबके डिफरेंट रोल्स है, मेनली हम लोग के वालिद साहब और हमारे बड़े भाई भी। हम लोग को जैसा बड़े भाई का भी रोल बहुत रहता है, जैसा वालिद साहब तो आपको दोस्त की तरह रख दिए, बड़े भाई भी हम लोग को एज अ फ्रेंडली रखे, हम लोग उनके साथ भी मजाक वगैरह कर देते, जैसा बड़े भाई का वो वैसा नहीं बताते कि हाँ मैं बड़ा भाई हूँ, तब तो ऐसा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह एज अ फ्रेंड ऐसा देखे तो ये दिखना कि आप तीन दोस्ता हैं, भाई नहीं है समझो। और कई कस्टमर तो हम लोग को पता नहीं क्यों, हम लोग को घर में ही कोई बोलते, सब परेशान होते कि तुम ना सेम दिखते नहीं, कई लोग आके अरे आप लोग ट्विंस है क्या, आप लोग ट्रिपलेट्स है क्या, हम लोग एक दूसरे को देखते कौन से कोने से दिख रहे हैं भाई। अरे एक दूसरे रोजाना वही चेहरा देख रहे हैं ना, तो आप लोगों को नहीं लगता, अगर बाहर वाला कोई दिखता है तो लगता है सिमिलर दिखते बोलते हैं, बट एक से दो बार देख ले बाद सबको आइडिया हो जाता है कि है भाई, भाई तो दिख के आते हैं लेकिन ट्विंस वगैरह तो नहीं है बोले। बहुत कॉमन क्वेश्चन है हमारे वास्ते। तो अब हम लोग क्या करें, इतना सब बोलते गए, तो हम लोग का तीनों का भी एक ग्रुप है व्हाट्सएप पे, बिकॉज बिजनेस जो भी डिसीजंस लेना है कुछ व्हाट्सएप के थ्रू हो रहा है, तो उसका नाम भी हम लोग ट्रिपलेट्स बोल के रख दिए। वाह। तो उस पर कंटिन्यू हम लोग को मैसेज करते रहते हैं कि अब सब बोल रहे हैं तो शादी छोटे भाई की नहीं हुई ना अभी? नहीं, उनकी भी है इंशाल्लाह बहुत जल्द है इंशाल्लाह। अच्छा है, जल्दी जल्दी शादियां हो रही हैं। ये सेट है ना अल्हम्दुलिल्लाह। देखो आप और बरकत भी आती है आपको, इस्लाम सही में बात भी अपने जल्दी करना, आपको बरकत भी आएंगी, सुन्नत तरीका भी है, तो इंशाल्लाह। अच्छा है। लोग बोलते हैं कि वालिद के ऊपर क्यों करना, तो उस पर और एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा मैं कि भाई अगर आप जॉब करके एज ए एम्प्लॉय आप कोई बॉस की तरक्की कर रहे हो, तो आप अपने बॉस के वास्ते वर्क करो ना। आपके फादर, जो मेरे फादर है, उनको वर्क करो, उनकी तरक्की करो, एट द एंड आपकी तरक्की है ना अभी वो। तो ये बोलना चाहूँगा मैं लोगों को उस पर। पोएट्री वगैरह में है इंटरेस्ट आपको? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। सुनते भी नहीं है? कभी शायरी सुन लिए, गज़ल सुन लिए, समझे आप। खैर, तो लास्टली कुछ आजकल DFR में कुछ नया चल रहा है जिसकी इत्तला आप देना चाहते हैं कुछ? भाई बहुत ऐसा? सारी वैरायटी है, जैसा आप वैरायटी तो हम लोग के पास अल्हम्दुलिल्लाह वैरायटी और डिज़ाइन की कमी नहीं है। अल्लाह के करम से, अल्लाह का फजल करम है हमारे ऊपर। जैसा आप फर्शी शरारा चल रहा है, उसमें न्यू डिज़ाइंस है, खड़ दुपट्टे है, टेल कट, साड़ीज़, हर चीज़ में आपको नई चीज़ मिलेंगी अल्हम्दुलिल्लाह से। कस्टमाइजेशंस में तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि आज किसको भी कस्टमाइजेशन करवाना है तो सीधा DFR पे भाग के आते हैं। मॉनसून डिस्काउंट वगैरह कुछ?
डिस्काउंट वगैरह नहीं भाई, हम लोग सीजनल डिस्काउंट्स देते हैं कस्टमर्स को, जैसा ऑफर्स देते रहते हैं। वो ऑफ़र के पीछे भी एक कहानी है, वालिद साहब से हम लोग डिस्कस करके डाले थे। तो ऑफ़र में इसकी जस्ट कस्टमर्स को अच्छा ऑफ़र देके कम रेट में, शादी जिसकी है समझे आप, हम लोग ऑफ़र डालते हैं उस टाइम पे कि सब पुराना स्टॉक नहीं रहता है हमारे पास टोटली न्यू स्टॉक पे ही ऑफ़र आता है आपको। आप नया स्टॉक हम लोग डालते, कस्टमर को ही बताते हैं हम लोग भाई ऑफर में कस्टमर भी जो ले रहा है, जो लेडीज़ कस्टमर्स है, कुछ जेंट्स को भी अच्छी आइडिया रहती है कस्टमर्स को कि क्या चल रहा है मार्केट में, तो वो लोग भी जो अगर ऑफर में ले रहे हैं तो उनको भी तो आइडिया होगा ना कि क्या खरीद रहे हैं। आउटडेटेड तो कोई खरीदेगा नहीं इतना स्पेंड करके। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक ही मोटिव रहा, और हम लोग ऑफर्स इसलिए फेमस है हमारा कि हम लोग ऑफर में न्यू डिज़ाइन डालते हैं रीजनेबल रेट्स में। ओके। तो आपको आता है 2-3 महीने में एक बार हमारे पास तो ऑफर आता ही है। वरना कई दुकानों में ये होता है कि पुराना स्टॉक निकालने के लिए सबका अलग अलग रहता है भाई, मैं उस बारे में तो बात नहीं करना चाहूँगा, बस हमारा जो है वो बताते हैं आपको। वो वैसे बिजनेस मैन वाली खूबी आ गई आपने, वो पॉलिटिकली करेक्ट होना, डिप्लोमेटिक वे में साउंड करना ज़रूरी है ना भाई, कई किसी का देखिए हम लोगों का एक ही रहता कि किसी के बिजनेस को ना देखना है ना वो करना है, बस सब अल्लाह ताला सबको अपनी तरक्की दे, सबको जितनी रोज़ी है वो दिया, और हमारी जितनी रोज़ी है हमारी को दे, बस। बेशक। आप हमेशा इतने सीरियस रहते हैं क्या? कभी कभी भाई थोड़ा टाइम के हिसाब से, फन पार्ट भी है, रात में कभी बैठे भाया बैठे जब थोड़ा मस्करा अपना, लेकिन जब काम है जो वर्क कर रहे हैं आप वालिद साहब सिखाए इस वक्त, तो आप फुल डिसिप्लिन से करो वो चीज़। चलिए मेरी कोई ख़राबी बताइए आप। क्या ख़राबी है भाई आप में? बस आप शादी नहीं कर रहे हैं जल्दी। नहीं वो तो ख़राबी थोड़ी, वो तो हालात ख़राब हुए ना। नहीं ऑनेस्टली जेन्युइनली मैं पूछ रहा हूँ, आजकल मैं अपने बारे में भी रिव्यू कलेक्ट कर रहा हूँ जो भी गेस्ट आ रहे हैं। नहीं माशाल्लाह से आपका टोटली फ्रेंडली टाइप का था, आप सपोर्टिव थे हर चीज़ में, तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ है ही नहीं आपके बारे में। नहीं ऐसे नहीं है, सो बात फैक्ट बोल रहा हूँ मैं आपको, डिप्लोमेटिक नहीं है, पूरा फैक्ट बोल रहा हूँ मैं। कोई एक खराबी तो लगी होगी आपको, थोड़ा लेट आए आप हैं, थोड़ा लेट हाँ आए, उसके लिए बस वो एक ही चीज़, और कुछ भी नहीं है जो है। देखिए टू बी फ्रैंक बोल दिया मैं, हाँ बस खत्म। नहीं कुछ लोग ऐसे मुझे बोलते हैं कि मैं ऐसे बैठता हूँ ऐसे लगा। भाई देखिए वो सो अपना है ना भाई, हम लोग भी कभी बैठते हैं, लोग बोलते हैं, हम लोग भी कभी पैर ऊपर करके बैठते हैं, वो क्या है, अपना कंफर्ट जोन ज़रूरी है ना भाई। आप किसी के सामने अपना कंफर्ट जोन क्यों छोड़ेंगे? आप बैठे हुए, आपका स्टाइल है, आप ज़रूरी है ना भाई। ऑलमोस्ट अपन 1 घंटे से बैठे हुए, तो आप यूँ बैठे वो बैठे, उसमें क्या है, आप थोड़ी यूँ बैठ के स्टैचू बन के थोड़ी बैठ सकते हैं आप ऑब्वियसली। तो वो तो अब अपना पर्सपेक्टिव रहता, सबका अपना व्यू है कैसा देख रहे हैं उसको। एकदम खुश हो गए ऐसा दिख रहा आप। अपनी तारीफ सुन के किसको अच्छा नहीं लगेगा। सही बात है। नहीं वो चीज़ है, थोड़ा सा एक जगह बैठा नहीं जाता मुझसे। नहीं ऑब्वियसली किसी से नहीं जाता, हम लोगों को तो आदत है ना भाई, 2-3 फ्लोर की स्टोरी, ऊपर नीचे की आदत है, बैठने का टाइम ही नहीं है। जिम विम जा रहे हैं क्या आजकल? नहीं भाई टाइम ही नहीं मिलता है, बोला ना टाइम की कमी है हमारे पास। एक दिन मिलता है संडे, फैमिली टाइम, दैट्स इट। खैर तो चलिए, ये तो थी हैदराबादी दुल्हन की कहानी और उनकी पसंद से जुड़ी हुई कहानियाँ, और लिबास जो दुल्हन का गहना होता है उसका पूरा प्रोसेस क्या था, डीएफआर की शुरुआत कैसे हुई थी, इसकी मकबूलियत के पीछे का राज क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप का जज्बा कैसे उभरा, और ये 3 भाई दानिश साहब, फरहान साहब और रेहान साहब, इन लोगों ने लेगेसी कैसे फॉरवर्ड की, फिर इम्तियाज़ सयानी साहब की जर्नी कैसी थी, ये सारी चीज़ें, इनका कुल मिलाकर के निचोड़ यही है कि इनके पास कपड़े अच्छे मिलते हैं। और दूसरा ये कि अगर आपको कोई बिज़नेस शुरू करना है तो नोटपैड लेके बैठ जाइए, पॉडकास्ट को वापस से फिर से देखिए, क्या पता कोई ऐसे नुकात, कोई ऐसे पॉइंट्स, ऐसे चीज़ें आपको मिल जाएं जो आपके लिए इस्तिफ़ादा हासिल कराने की रास्ता बन जाए, वजह बन जाए, जो भी है। बहुत मज़ा आया फरहान साहब से बात करके। आप अमीन सयानी साहब को जानते हैं? आप जी जानते हैं? कौन थे अमीन सयानी? नाम सुना है आपने कभी? नहीं सिंगर बोल रहे हैं आप? सिंगर नहीं, फिर अमीन सयानी साहब थे रेडियो जॉकी, ओके। रेडियो जॉकी थे, और गीत माला एक प्रोग्राम आता था उनका, बहुत फेमस रहा है। आपके फादर ने उनका नाम ज़रूर सुना होगा, हो सकता है, या फिर आपने उनकी आवाज़ कभी ना कभी सुनी होगी। हो सकता वो है, ऐसे जी बोलते हाँ, थे, बहनों और भाइयों, आज किशोर कुमार का बिल्कुल, गीत बिल्कुल। लखनऊ से फरहान साहब की गुजारिश पे हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। वो वैसी वाली आवाज़। अच्छा माशाल्लाह। मतलब सयानी कुछ रिलेशन होगा? नहीं नहीं। खैर मज़ा आया आपसे बात करके फरहान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारी दुआएं, ढेर सारा प्यार आपके लिए। हम लोग दुआ करेंगे कि डीएफआर बहुत कामयाबी आगे और बड़ा बने, पूरा इंडिया लेवल पे जाए, बैनुल अक़वामी सतह पे जाए, इंटरनेशनल लेवल पे जाइए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए,
और आपका अगर कोई सवाल भी हो तो आप इनका पर्सनल पेज भी है ना? क्या DFR नाम से? exclusive। DFR एक्सक्लूसिव नाम से, वहाँ जाके पूछिए आप। जब आप 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं ना? 24 घंटे तो नहीं, 20 घंटे तो मिल जाएंगे आपको। हाँ, अवेलेबल रहते हैं। खैर, होप इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जो अगर कुछ कमी पेशी है तो आप उसका सजेशन नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। हम लोग लगातार इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, हम हो चाहे कोई भी हो। कॉमाज हैं, फुल स्टॉप तो नहीं लगेगा कभी। बिल्कुल। खैर, अब मैं कब लाना भूल गया हूँ फिर से आज, तो क्लोजिंग स्टेटमेंट में वैसे ही लेंगे हम लोग, कोई कैमरा बीच में ले आते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया फरहान भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्हम्दुलिल्लाह। हटा देंगे भाई। हाँ, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। बहुत 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 जल्द मुबारक, आपसे। खूब तरक्की कीजिए। आपकी भी इंशाल्लाह बहुत व्यूज है आपको। आमीन।